अगर आपको 24 आवर्स के लिए एक एनिमल बनना है तो कौन सा एनिमल बनना पसंद करोगे? कोई भी स्नेक अपना वेनम रेगुलेट कर सकता है? जब भी स्नेक छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तभी उसके जो वेनम ग्लैंड्स है ना, उसके ऊपर उतना कंट्रोल आया नहीं रहता है। सबसे यक्स वाली चीज क्या की है? गटर में कूदा हुआ एक पाइथन रेस्क्यू करने को, जिसके अंदर टट्टी तैर रही थी। रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त आज कोबरा होगा तो रिलैक्स फील करते हो या डरते हो? यू आर टॉकिंग अबाउट स्नेक बाइट। जो स्नेक रेस्क्यूअर जो होते हैं उनकी जान हमेशा खतरे में होती है भाई। आई हैव बीन बिटन 4 times बाय वेनमस स्नेक्स। जो अभी नई जनरेशन है उनके रेस्क्यू के टेक्निक्स हैं और आपके फादर्स या उनके पहले जाओ तो इज देयर एनी डिफरेंस यू फील? मेजर डिफरेंस इज टू नो अबाउट द एनिमल। स्नेक बोलते तो सबसे कूलेस्ट थिंग क्या बोलते हैं? भाई मेरे से ज्यादा तो तेरा बेस्ट फ्रेंड जहरीला है। तो आज ये पॉडकास्ट नहीं होने वाला है बल्कि ढेर सारी बातें होने वाली हैं क्योंकि मेरे साथ इस स्टूडियो में एक बहुत ही क्रेजी पर्सन यहाँ मौजूद है जिसका नाम है अभिरूप कदम। सो प्लीज वेलकम अभिरूप कदम। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। और हैविंग मी हियर से ज़्यादा आई गेस मुझे लगता है कि ये बहुत दिन से रह गया था, बहुत छोटे छोटे चीज़ों की वजह से। कभी कोई बॉल ये कोर्ट में थी, कभी ये कोर्ट में थी, तो वो मिस हो रही थी। बट फाइनली बिग शाउट आउट टू रोहन ट्रैवल स्टोरीज। थैंक यू बिग शाउट आउट टू अभिरूप कदम। अभिरूप कदम से एक्चुअली हमारी मुलाकात जो हुई वो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं एक स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता था और मेरा जो फ्रेंड था उसका एक फ्रेंड था जो अभिरूप का फ्रेंड था। तो इस प्रकार से मैंने मेरे फ्रेंड को पूछा कि कोई स्नेक रेस्क्यूअर अच्छी डॉक्यूमेंट्री हम बना सकते क्या। फिर उसने उसके फ्रेंड को कॉल किया, फिर अभिरूप को कॉल किया। हाँ, फिर हम दोनों की बातें हुई एंड अभिरूप पुणे जा रहा था और मैंने बोला कि अरे पुणे जा रहे हो तो मेरे घर उधर ही है तो तुम आ जाओ। तो फिर अभिरूप फर्स्ट टाइम मेरे घर पे आया था एंड उस टाइम हमने एक्चुअल में बहुत सारी डिटेल में बात की थी। हाँ। राइट, बहुत मजा आया था। सब बिल्लू लोग को मिल गए तो हाँ, छोटे छोटे। हाँ, और मुझे मजा आ गई थी। मतलब फिर मैं वैसे ही कनेक्ट किया और मैं जब भी मुझे समझा कि भाई ऐसा कुछ करना है, बिकॉज आई गेस आई बिलीव मैंने एक स्नेक रेस्क्यू रिगार्डिंग ही सबसे पहला वीडियो देखा था जो मुझे दर्श ने दिखाया था। मतलब वो क्रेजी था और उसके अंदर बहुत क्रेजी ड्रोन शॉट्स थे और तो हम लोग बहुत मेस्मराइज हो गए थे और हम लोग बहुत एक नीड में थे कि भाई ऐसा कुछ तो तू गेयर अप। और फिर मैं तभी इंट्रोड्यूस हुआ था और उसके आई गेस 1-2 हफ्ते बाद ही मुझे दर्श ने फ़ोन किया कि ब्रो अरे रिमेंबर वी स्पोक अबाउट दिस गाय। मैं बोला हाँ रोहन भाई ना, हाँ क्या सीन। बोलता है ब्रो देयर इज समथिंग विच ही वांटेड टू डिस्कस, तू मिल जरा भाई को, क्या कैसे है। मैं बोला हाँ मैं तो पुणे ही जा रहा हूँ मैं। फिर हम लोग मिले तो मज़ा आ गया था। यस, जैसे अभिरूप मुझे जानता था वैसे मैं भी अभिरूप को पहले से जानता था। बिकॉज फर्स्ट थिंग मतलब मेरे माइंड में हमेशा आती है कि जो स्नेक रेस्क्यूअर्स होते हैं या किसी भी वाइल्ड लाइफ को रेस्क्यू करते हैं वो बहुत ही इट्स अ बहुत डिफिकल्ट काम होता है और उसके साथ साथ अपनी जान का खतरा हमेशा रहता है। तो ऐसे कौन सा खतरनाक स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन आपके साथ हुआ था? ब्रो खतरनाक की अगर स्पेसिफिकली बात करने जाए ना तो खतरनाक हम बाद में लाते हैं, पहले ये लाते हैं कि डिफिकल्ट क्या था। डिफिकल्ट हाँ, तो एक चीज़ तो इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग मैं अब सबसे पहला ये बोलना चाहूँगा कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली और आई बिलीव कि मोस्ट ऑफ द रेस्क्यूअर्स ये सारी चीज़ के ऊपर एग्री करेंगे कि कोई भी रेस्क्यू के अंदर चाहे वो कितना भी डिफ़िकल्ट रहने दो, चाहे कितना बड़े से बड़ा, खतरनाक से खतरनाक, डरा हुआ, छोटा बड़ा कोई भी एनिमल रहने दो, मेन प्रॉब्लम तभी आता है जब भी क्राउड मैनेजमेंट में इशू हो जाता है। तो इवन इफ अ रेस्क्यूअर इज सिंगल हैंडेडली डूइंग अ रेस्क्यू और अगर वो और सिर्फ एनिमल है तो 99% वो रेस्क्यूअर अपने एक्सपीरियंस से वो एनिमल को सेफली अपनी जान बचा के रेस्क्यू कर सकता है। सी रेस्क्यूअर का मतलब क्या रहता है? द वन हु सेव हिज लाइफ एज वेल एज द एनिमल्स और द विक्टिम्स लाइफ। तो इसके अंदर खुद को रिस्क में डाल के काम करना, ये काम मुझे नहीं लगता कि सही है। सेकेंडली जहाँ पर खतरे की बात आती है तो वो तो बचपन से कायम ही है और खतरे के बिना तो जिए नहीं है। फुल खतरा पतरा, फुल मैड सीन्स है ब्रो। बट आई रिमेंबर वन रेस्क्यू जब ही मैं मेरे डैड के साथ था और हम लोग एक
स्नेक को रिलीज़ करने ही जा रहे थे। देयर वर कपल ऑफ स्नेक्स आई बिलीव, मैं रफली सेकंड या थर्ड ग्रेड में रहूँगा, और एक फाउंडेशन का काम चालू था कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो दे बेसिकली डिग इन, राइट, वो जो पिलर्स को फर्म करने के लिए डिग इन। तो वहाँ पर बारिश होने के कारण उसके अंदर दलदल वगैरह हो गया था, और उनका कुछ तो सिस्टम था, पानी जाना मतलब रोकना और उसको फ्लो होने देना। उसके अंदर एक स्नेक आके फंस गया था जब भी वो पानी निकाला। प्रॉबली बारिश के सीजन में एक चेकर्ड कीलबैक था, और चेकर्ड कीलबैक इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफेंसिव स्नेक्स आइल स्नेक। तो बहुत सारे रेस्क्यूअर्स के बीच में उसका खौफ है, माने कि वो बिना जहरीला है बट उसके वो बहुत फेमस है उसके डिफेंस और बाइटिंग स्ट्रैटेजीज़ के लिए। तो वैसा वो एक स्नेक था। हम लोग ने हुक वगैरह से बहुत बार ट्राई किया उसको निकालने के लिए, बट वो जो डेप्थ थी वो बहुत ज़्यादा थी, और मैं एक सरफेस के ऊपर बस ऐसा लेट के उसे देख रहा था नीचे, क्योंकि वो नीचे था 10 to 12 फीट्स नीचे था। तो सडनली मुझे मेरे दोनों एंकल के पास ऐसे हाथ फील होते हैं कि समवन इज ग्रिपिंग। तो मैं बस ऐसे पीछे मुड़ा, और फिर मुझे देखा कि पप्पा ने ना मुझे ऐसे पकड़ा है, और वो नेक्स्ट सेकंड में ना, ये जब भी मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ समझ रहा हूँ, पप्पा ने मुझे ऐसे करके उधर नीचे डाल दिया था। बोले अरे पकड़, कोई सीन नहीं है, नॉन वेनेमस है ना, आइडेंटिफाई तो हो गया, बस निकाल। अगर वो तू उसको निकालेगा नहीं तो वो सफोकेट होके, वो क्योंकि वो दलदल हो गया था, राइट, वो पानी निकल गया था, और वो फाउंडेशन के अंदर इट वाज मडी, इट वाज स्टकिंग, इट वाज लाइक रिजिड, स्टक हो रहा था वो, है ना, टाइट हो रहा था, कि जब भी पानी था तब तक वो फ्लूइड था, स्नेक कुड मूव। जैसे पानी चले गया तो वो दलदल हो गया, मिट्टी सीमेंट, और उसके अंदर वो अटक गया दलदल के अंदर। तो द ओनली ऑप्शन वाज टू ग्रैब हिम समहाउ, और फिर उसके बाद मैं एक हाथ से नीचे छोड़ा एंड यू, हाँ, मतलब मेरे को दोनों हाथ से ऐसे पकड़ के ही जस्ट सिट डाउन ऑन द फ्लोर, जो ग्राउंड लेवल था, और उससे मुझे नीचे डाला है। सो नाउ करंटली माय डैड इज आल्सो लेइंग डाउन, और मैं नीचे हूँ खाली डोका वर पाए में, मतलब ऐसे, और आई ग्रैब्ड हिम एंड पुल्ड इट आउट, एंड ये मुझे मतलब पैर को पकड़ा था? हाँ, मुझे मेरे पैर को पकड़ा था, मुझे डोका खाली होता है, आई वाज फेसिंग डाउन, और पप्पा ने ऐसा पकड़ के मुझे नीचे डाला है। एट द सिमिलर टाइम पप्पा भी लेटा है ऐसे हॉरिजॉन्टली। तो वो जो सिनेरियो था वो ना तभी इतना समझ में नहीं आया, या वो टाइम पे इतना कि ये कुछ तो क्रेजी हो गया, या अगर मैं छूट जाता था बाय एनी चांस तो मैं सीधा मेरे सिर के बल जा रहा था, एंड दैट वाज नो चांस वो सीमेंट और वो दलदल में। माना कि वो कितना डीप था मुझे आइडिया नहीं है अभी, बट अगर मैं मेरे मुंह के बल भी उसमें जाता था तो आई वुड ईजीली वुड बी सफोकेटेड, और मैं हिल ही नहीं पाता था। बट वही बात है कि इट इज़ अबाउट चॉइसेस, एक तो इधर या उधर, बट एट अ वेरी सिमिलर टाइम आपको बहुत चौकन्ना रहना पड़ता है। तो मुझे ऐसा पूछना है कि ये जो तुमने किस्सा बताया, तो जैसे कि आपके फादर ने आपको वो पैरों को पकड़ के नीचे डाला, तो मैं अगर होता उस समय में या उस एज में, तो मैं रो देता कि अब मैं जाता ही नहीं। तो तुम्हें ये नेचुरली आया पहले से कि ये हिम्मत की भाई पता नहीं मुझे स्नेक वेनमस है या नॉन वेनमस है, मुझे इसको पकड़ना है और मुझे इससे घिन नहीं आती, या मुझे ऐसा क्या हाँ बोलते हैं, मतलब नौशा नहीं है ये इसका? बहुत इनिशियल स्टेज से आया, क्योंकि घर के अंदर का जो एनवायरनमेंट था, आई ऑलवेज अप्रिशिएट माय पेरेंट्स अपब्रिंगिंग मी फॉर दिस। ठीक है, मतलब जिस तरीके से उन्होंने मुझे पालन पोषण किया है वो बहुत मैटर करता है, क्योंकि बहुत इनिशियल स्टेज से घर में एनिमल्स, रेस्क्यूड एनिमल्स, इंजर्ड एनिमल्स का आना जाना रहता था। कभी कोई डॉग है, कभी कैट है, कभी कोई बर्ड है, प्रॉब्ली कोई रेस्क्यू पे स्नेक है। तो इसकी अपब्रिंगिंग बहुत अर्ली एज से हो रही थी। फॉर एग्जांपल अगर कोई एक बर्ड है, कबूतर है, उसको लगा है, वो फटा है, तो फॉर मी इट इज़ अ न्यू मेंबर, राइट, और उसकी टेक केयर करनी है, उसको परेशानी नहीं करनी है। अभी एज अ किड मुझे बहुत उत्सुकता है कि मेरे को उसको बार बार जाके देखना है, उसको छूना है, फील करना है, बट उसके अंदर भी मुझे लिमिटेशन अपने आप से ही करना है, क्योंकि मुझे उसको ठीक करके वापस रिलीज़ भी करना है। तो ये जो बॉन्ड मेकिंग का जो प्रोसेस था, टू मेक देम सी, और टू सी देम इन वाइल्ड, और टू सी देम फ्री हैप्पी लिविंग, और उसके अंदर तुम अपना रोल क्या प्ले कर रहे हो, ये बहुत ना इनिशियल स्टेज से अनलोइंगली शिफ्ट होते गया दिमाग में। तो उस टाइम रोना आता था भाई, रोना, मेरा दोस्त चला गया? हाँ, मैड सीन्स भाई, मैंने केओस करके रखे थे, आप बिलीव नहीं करोगे। मैं एक बार एक फॉरेस्ट ऑफिशियल के सिर के ऊपर ऐसे बाल नोच रहा था, उसने एक पाइथन स्नेक को रिलीज करना था, और वो बर्न हो गया था, आई रिमेंबर। ऐसे स्नेक को हम लोग ने ट्रीट किया, आई वाज देयर विद अस फॉर आई गेस 2 to 3 वीक्स, ऐसा बहुत लंबा भी पीरियड नहीं था, बट इमेजिन यू जस्ट गेटिंग अप
और संडे मॉर्निंग और तुम अपना बाथरूम खोलते रहो, बाथरूम में नीचे एक 8 फुट लॉन्ग पाइथन बैठा हुआ इज इंजर्ड, तो आपको उसको बाहर निकालना है, उसको बास्क कराना है, उसका उस दिन का मेडिकेशन कराना है, फिर आपको उसको साइड में रख के वापस वॉशरूम यूज़ करने के बाद उसको वापस ड्राई करके पाइथन को रखना है। तो ये एक प्रोसेस हो गया था और आई गेस एक बच्चे के लिए इट वॉज अ वेरी अ न्यू थिंग, इट वॉज लाइक अ न्यू मेंबर, इट वॉज लाइक अ न्यू फ्रेंड। तो मैं हमेशा उस लेवल पे एनिमल्स के साथ एज एन इंडिविजुअल ही इंटरेक्ट करता था। मतलब ऐसा नहीं कि ये कुछ अलग है या कोई जानवर है, ऐसा लगता था कि ये दोस्ती है। मतलब लेजिट मुझे अभी पता है कि मुझे स्कूल में डांट पड़ती थी, मैथ्स होमवर्क नहीं हुआ है। सी आई हैव बोथ ऑफ माई पेरेंट हु आर फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड, मेरी मॉम प्रिंसिपल है, डैड भी प्रोफेसर है। तो यूजुअली मेरा ना एक बहुत मेजर टाइम है ना अकेले जाता था। अभी ये एक अकेलेपन के टाइम में अगर इन केस कोई रेस्क्यूड एनिमल है या ऐसा कुछ है जिनको रिलीज़ करने वापस जाना है, तो वो वाला पीरियड अगर मैं एनिमल के साथ हूँ तो मुझे याद है कि मैं लेजिट रैंट करता था मेरे स्कूल के चीज़ें कि अरे आज स्कूल में क्या हुआ पता है क्या, मुझे मैथ्स का होमवर्क दिया, अरे मैंने ये लाइन बराबर ड्रॉ नहीं की। ये मैं कोबरा से बात कर रहा हूँ जो कि डब्बे के अंदर है और वो बस बैठा है। और ये सारी चीज़ें मुझे बहुत टाइम के बाद समझने लगी कि ब्रो अरे मैं तो बहुत नॉर्मल वे में बात करता था, क्योंकि बचपन के अंदर एक वो वाला भी फेस था, क्योंकि ऐसे सारे एनिमल्स थोड़े बहुत खतरनाक भी थे, ऐसे नहीं कि सिर्फ क्यूट एनिमल्स थे, बर्ड्स थे, कभी कभार स्नेक था। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में स्नेक रेस्क्यू हुआ है, मॉम डैड दोनों वर्किंग है, 24 आवर्स के अंदर उसको रिलीज़ करना है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को आने को लेट है और मैं घर पे हूँ। तो वो जो पीरियड रहता था ना, उस समय के अंदर मैं एक अलग ही बॉन्ड बनाता था। तभी सिर्फ वो और मैं था, और उसकी रिएक्शंस क्या रहती थी कि उसने टंग फ्लिक की, उसने आई मूवमेंट किया। तो अंडरस्टैंडिंग बिहेवियर, अंडरस्टैंडिंग बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इनिशियल लेवल से चालू हो गया था, जो कि हर एक रेस्क्यूअर को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। और वो नेचुरली इनबिल्ड होते गया। तो मैं एक बहुत मेजर टाइम स्पेंड किया हूँ उनके साथ बॉन्ड करने के लिए। तो बहुत क्रेजी था ये चीज़। मैंने एक मतलब हम सबने एक मूवी देखा होगा लाइफ ऑफ पाई, तो उसमें एक लास्ट शॉट है जिसको मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ कि जब वो बोट एक किनारे पे पहुंचती है, उसको तो टाइगर से प्यार हुआ रहता है या इमोशन था। हाँ, तो वो टाइगर वो चाहता था कि टाइगर एक बार जाते समय मुझे घूम के देखे, तो उसको वो फीलिंग आ जाएगी टाइगर को, बाकी बस मुझे यही चाहिए। पलट और हम लास्ट में हम इसी के इंतजार में कि यार टाइगर यार पलट तू, पर वो नहीं पलटता, वो चला जाता है। तो कभी ऐसा कभी हुआ है कि बॉन्ड हुआ है और यू एक्सपेक्टेड कि ये पलटे या मुझे कुछ तो भी साइन दे दे, ना पलटे पर साइन दे दे, और कभी ऐसा हुआ है कि साइन दी है? भाई साइन इनफैक्ट ना नहीं देना इज अ बेटर वे, इज अ गुड वे, मैं कहता हूँ। क्यों पता है? इफ़ यू आर ट्रीटिंग एन एनिमल और वो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में है, तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग अ बॉन्ड, ठीक है। अभी जब भी आपको एनिमल के साथ इंटरैक्ट करना है, ठीक है, तो आपको कुछ अमाउंट ऑफ ट्रस्ट गेन करना पड़ता है, बट वो ऐसा नहीं कि आप उस प्रोसेस में वो एनिमल के साथ इतना बॉन्ड कर दो कि वो आपके साथ रह नहीं पाए, या समझ रहे हो, उसका थोड़ा सा भी ट्रस्ट अगर ज़्यादा हो जाता है तो रिहैबिलिटेशन के प्रोसेस में, बिकॉज इट्स अगेन अ वाइल्ड एनिमल, ही नीड्स टू बी बैक, उसको जाना तो है, वो लिखा ही है। तो आप कुछ भी करो, आप जो भी काम कर रहे हो उसको भेजने के लिए कर रहे हो। तो वो जो लाइन मेंटेन करना, बॉन्ड मेंटेन करना ना भाई, बहुत बार डिफ़िकल्ट हो जाता है। मतलब मैं आपको रिसेंटली इंसिडेंट्स बताता हूँ, ये बहुत बार होता है। लास्ट मंथ में एक रेसिस मकाक, एक बेबी मंकी रेस्क्यू हुआ था, जो उसकी माँ के साथ उसकी मम्मी का एक्सीडेंट हो गया था वाइल क्रॉसिंग ऑन द रोड। उसकी मॉम ऑन द स्पॉट मर गई थी, और इट वाज रफली अराउंड अ मंथ ओल्ड बेबी। तो वो बहुत छोटा था, बहुत फ्रेजाइल था, बहुत अपने इनिशियल कंडीशंस में था, वेरी फ्रेजाइल। तो वो टाइम पे तो वो अपनी मम्मी को स्टिक हो गया था, और मम्मी जाने के बाद फीडिंग करना, ये सारी चीज़ें करना, तो सेपरेट करना वाज द ओनली ऑप्शन। और बहुत इनिशियल टाइम के साथ वो हमारे कस्टडी में थोड़े दिन था, आई थिंक थोड़े दिन नहीं, आई गेस एक 2 मंथ्स था, बिकॉज तभी सारे एरियाज़ के अंदर बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ थे। तो ही वॉज देयर विद अस फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम। अभी वो जो बंदर का बच्चा था, वो एकदम एक इंसान के बच्चे की तरह ही दिखता है, उसके हरकतें, उसके बॉडी लैंग्वेज और वो सारी चीज़ें। तो वो इतनी ज़्यादा बॉन्ड करती है ना, वो इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, खींचती है अंदर। कभी कभार मन ऐसा बहुत रोता है कि अरे क्यों, मतलब मैं तेरे से दूर क्यों जा रहा हूँ, या मैं ये कर भी क्यों रहा हूँ। मुझे तुझे बचाना है, मुझे तेरे साथ रहना है, बट एट द एंड मुझे तेरे साथ रहना है भाई। तू किधर आऊँ मैं तेरे साथ, कभी मिलूँ, एक बार बस एक दोस्त की तरह हाय बोल के जा। तो देयर इज़ अ वेरी
थिन लाइन बिटवीन बिल्डिंग ट्रस्ट एंड बिल्डिंग अ बॉन्ड. सारे रेस्क्यूअर्स, सारे जो कंजर्वेशनिस्ट है, ये लोग एक बहुत अलग लेवल पे, एक अलग माइंड सेट से, अलग थॉट प्रोसेस से जाते रहते हैं. तो इट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट, इनफैक्ट अ डिफरेंट प्रोसेस, कि ट्रस्ट रहना चाहिए बट इतना भी नहीं कि वो वापस मुड़ के ना देखे. अगर वो मुड़ के देखता है ना तो डबल शॉट हिट हो जाता है. मतलब एक बार वो मुड़ के देखता है तो ऐसा हो जाता है कि अरे ये सही कर रहा हो या गलत कर रहा हो. और सेकेंड बार जब भी मतलब वही समय पे एक और एक फीलिंग रहती है कि अरे यार मुड़ के देखा, अभी बाय कैसे बोलूँ. तो वो दोनों चीज़ें रहती है. तो मैं जैसे कहा कि मुड़ के नहीं देखना है, फ्लड वाला फीलिंग अगर नहीं है तो वो कंजर्वेशन और रेस्क्यू के हिसाब से सही है. बट अगर आप इमोशनली बात करने जाओ तो goodbyes are always the hardest bye. It never gives you a good way, or you couldn't end up a goodbye with a bigger smile ऐसे केस के अंदर. राइट. पर ऐसा हमेशा क्यों होता है कि लाइकवाइज इफ यू आर आप अगर स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जा रहे हो, कोई बंदा आपके पीछे शूट कर रहा है, आप अपना जो जो कैमरा के विदाउट करते हो या कैमरा के साथ करते हो वो सेम कर रहे हो प्रोसीजर. हाँ, वो आप सेम प्रोसीजर कर रहे हो. कोई तो भी शूट कर रहा है. लोगों को प्रॉब्लम शूटिंग का नहीं रहता, लोगों को प्रॉब्लम ये रहता है कि सोशल मीडिया पे मत डाल. इसका ये क्यों होता है? एक उनकी भी साइड अगर हम कंसिडर करें तो वो क्या साइड हो सकती है? मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मेजर लोगों को ये लगता है कि इट इज़ मेकिंग अप अ रॉन्ग इंटेंशन. तो ये वही लोग हैं जिनको कभी वो चीज़ समझी नहीं है. सी इफ यू, पर इससे ऐसा हो सकता है, मे बी माई पॉइंट ऑफ व्यू, कि सपोज कोई बंदा बोल रहा है कि अरे सोशल मीडिया पे नहीं डालने का, नहीं डालना. व्हाई? बिकॉज यू हैव अ नॉलेज. मे बी this is the legacy you are getting got from your parents. Probably yes, 101%. So ये तुम्हारा देख के कोई और जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको कुछ लेना देना नहीं है, पर वो अभिरूप को फेम मिला, मुझे वो फेम चाहिए. मतलब कैसा है कि व्हाट यू आर डूइंग परफेक्टली टेक्निकली रेस्क्यू ऑपरेशन, उसकी तरफ वो बंदा मुड़ा हुआ नहीं है. वो बंदा मुड़ा हुआ है अभिरूप के फेम के ऊपर, या अभिरूप जो यहाँ तक पहुंचा है वो मैं कैसे हासिल करूँ. हाँ, राइट. सो ये निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे देखो, अगर ये आप अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो तो मैं बड़ा हुआ स्टीव आर्विन को देख के. हाँ, ठीक है. और मैं जब भी एनुअल प्लान देखता था, मैं तो हर बार ये चीज़ ही सोचता था कि भाई मैं यही करना है भाई. यही हूँ मैं अपने आप को इमेजिन कर लेता था पूरे शो के अंदर. ठीक है. बट फिर एज अ ऑनेस्ट पर्सन या एज अ इनोसेंट किड जब भी मैं वो चीज़ देखता हूँ, जब भी वो चीज़ समझता हूँ, तो मुझे उसके पीछे के एथिक्स और उसके पीछे में लगने वाले वो सारे इम्पोर्टेंस की एक एक स्टेप क्यों लिया. अभी मैं उनके सारे एपिसोड मल्टीपल टाइम्स देखा हूँ, मिलियंस टाइम्स देखा रहूँगा भाई, मजाक कर रहा हूँ. मैं अभी भी खाना खाते समय बहुत ओल्ड एपिसोड्स देखता हूँ. तो उसके अंदर वो देखने के पीछे का एक एक रीज़न ये है कि ये मोमेंट पे वो इंसान ने क्या रिएक्ट किया, या उसका मेजर चीज़ क्या था, इसने ये क्यों किया, ये वो क्यों नहीं किया. तो जब भी आपको कोई चीज़ को असली में हासिल करना रहता है या समझना रहता है या जानकारी लेना रहता है ना, यू डू इट विथ अ वेरी होल हार्ट. तो उसके अंदर आपका कोई बैड इंटेंशन नहीं रहता है. ये प्रॉब्लम तभी आता है जब भी आपको जल्दी फेम, जल्दी मनी, जल्दी जो काम जल्दी का होता है वो शैतान का होता है ना. तो शैतान वाला जो फेज आना है वो आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हो. तो उसके लिए जो बंदे फेम को देख रहे हैं तो उन्हें क्या एग्जैक्टली क्या करना चाहिए भाई? मुझे नहीं लगता, या वो टिक ही नहीं पाएंगे. नहीं, मैं टिकने की बात भी नहीं कर रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ कि वाइल्ड लाइफ इज नॉट अबाउट फेम. यहाँ पर हीरो एनिमल्स है. माय गॉड, माय बेबीज, माय जानास, तुमको जो सुनने का सुनो. यहाँ पर हमेशा हीरो एनिमल्स ही रहने वाले हैं. करेक्ट. मोगली के अंदर, मोगली जो पूरा कैरेक्टर है उसके अंदर, अगर वो पिक्चर का या मूवी का या सीरीज़ का नाम है मोगलीज, बट अगर वो अराउंड में एनिमल्स नहीं रहते तो वो मोगली होता ही नहीं. तो वो ही कहानी है भाई. नाम लोग मैं जब भी अपने आप को बोलता हूँ कि ये मोगली है या ये, तो ये पहले बहुत टॉन्ट था कि हाँ मोगली है. बट फिर एक पॉइंट के बाद मैं मैच्योर होने के बाद मैं उनको बोलने लगा, अरे ब्रो मैं ही मोगली हूँ. तेरे को ये चीज़ नहीं समझ रही है, तेरे को समझनी पड़ेगी, क्योंकि तू ये यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, तू भी इस नेचर का ही हिस्सा है. समझ रहा है? मैं कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, तेरा नॉलेज कम है. तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती है भाई, मेजरली. व्हाट डू यू थिंक? तो मुझे ऐसा लगता है कि वाइल्ड लाइफ में जैसे स्नेक
मतलब खतरनाक होते हैं, वैसे बहुत सारे मैमल्स भी हाँ हाँ डेंजरस बेशक हैं। एंड मैं बहुत बार बेशक। ऐसे गांव में या शहरों में जाता हूँ जहाँ लेपर्ड का आमना सामना बहुत बार हुआ है। हम्म तो उस समय मैं कोई नॉलेज, मतलब मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं लेके आया था। नॉलेज था, राइट एक्सपीरियंस नहीं था। तो राइट मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि कभी भी किसी भी वाइल्ड लाइफ को, चाहे वो छोटा सा छोटा जानवर हो या बड़ा सा बड़ा जानवर हो, यू हैव टू बी वेरी वेरी नॉलेजेबल। आप अंडर एस्टिमेट कर ही कर ही नहीं नहीं सकते सकते हो, किसी बिल्कुल भी नहीं, जीव को। कभी भी और नहीं। एंड आपको जब आप फील्ड पे जाते हो, एक्चुअली एक्सपीरियंस करते हो, तो यू शुड हैव अ टीम हाँ कि आप किसी एक्सपीरियंस 101%। बंदे के साथ जा रहे हो। फर्स्टली यू यू आपको वाइल्ड लाइफ में सबसे बेस्ट मुझे क्या लगता है कि फियर फील करना चाहिए, हाँ कि ये वो मैं एक्चुअली डर रहा हूँ। फियर नहीं हाँ, रहता है, बट वो एक रिस्पेक्ट रहता है। वो रिस्पेक्ट रहता है या कुछ भी रहता है मतलब जैसे मुझे। हम लोग अपने टीचर से, एल्डर से डरते हैं, वो एक वो वाला भी डर होता है। जान जाने वो का तो कैसा, डर है वो ही है। धीरे धीरे होता है। हाँ हाँ ये कैसा है कि ये मतलब इनिशियल हम स्टेज पहले वाला। टीचर को पहचानते हैं कि हाँ भाई ये ओके है, ये नहीं ये ओके, उसको डेंजर है ये थोड़ा, डेंजर ये है। हटके। वो जब मैंने लाइफ टाइम तक मेरे 10 फुट पे ओपनली आमना सामना लेपर्ड का कभी नहीं देखा, वो सिचुएशन मैं नहीं चाहता था पर वो आ गई। हो गई। हाँ तो मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ बचपन से ये पता है कि ये एनिमल तुम्हें इजीली मार सकता है, खा सकता है, और ये यही करता है। हाँ तब वो जो फियर है हम्म। वो मैंने फील किया, और उस फियर को फील करने के बाद उसका नशा बन गया। एंड उसके बाद ऐसा होता है टिडिंग कि डिंग टिडिंग शस्तिन सिंह, दस्ते हाँ नशे तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। ये ये बहुत, ये ये पूरा तुम्हारा एनर्जी, तुम्हारा लाइफ, तुम्हारा इमोशंस, सब कुछ लेने तो वाला है व्हाट डू यू थिंक कि इसके लिए कितना पैशनेट होना चाहिए? भाई। पैशनेट तो जितने मैक्स तुम हो सकते हो उतना कम है। बिकॉज सी, अभी भी ये पॉइंट पे भी मैं ये सब करने के बाद भी रिलीज़ को जा रहा हूँ, या हर्फ पे जा रहा हूँ, या ट्रेल्स पे, ट्रैक्स पे जा रहा हूँ, तो घर वालों का एक वो रहता है भाई, क्योंकि एट द एंड मैं किसी की औलाद हूँ, और मैं तो अकेला ही हूँ। तो तुम्हारे पीछे कोई तो है, पैक है, तुम जंगल के हो, तुमको छोड़ दिया है, तो उस हिसाब से नहीं जा नहीं सकते हो। है, राइट। ठीक है, तुम मोगली यू रियल आर लाइफ नॉट में नहीं एक्चुअल, मिल सकते। हाँ। बेसिकली तुम वो एनवायरनमेंट के लिए अभी बने ही नहीं हो एज अ ह्यूमन बीइंग। अगर तुम अपने आप को बोलते हो कल को मैं जाके जंगल में ही रहूँगा, तो वो नहीं वैसे possible, एनवायरनमेंट के लिए मैं actually बने नहीं नया possible। नहीं है, कोई भी नहीं बना है, और उतना फोर्स करने की किसी को ज़रूरत नहीं है ये पॉइंट के ऊपर लाइफ के। तो वो जो रिस्पेक्ट और जो डर आप बोल रहे हो, वो हमेशा ही रहना चाहिए वो और इम्पोर्टेंट है। डर को सिर्फ देखा है या एक्सपीरियंस भी किया है? भाई एक्सपीरियंस तो कैसा? बहुत है मतलब कोई एक्चुअल बाइट? भाई स्नेक बाइट्स के ऊपर तो बहुत बात कर सकते हैं ब्रो। मतलब मैं बिल्कुल ऐसे फ्लेक्स या इसके ये सारी चीज़ों में नहीं हूँ, बट कुछ ऐसे डरावने इंसिडेंट्स हुए हैं। इसके ऊपर मैं जस्ट सवाल पूछना चाहता हूँ कि यू आर टॉकिंग अबाउट स्नेक बाइट्स, इट्स बिकॉज ऑफ द रॉन्ग प्रैक्टिस और बिकॉज ऑफ द एनिमल? No, it was neither from both of the things. It was due to a wrong timing and wrong रॉन्ग situation. सिचुएशन। It was तो ये just किसी about the को situation. किसी मतलब नहीं। जो स्नेक रेस्क्यूअर जो होते हैं, उन जो पूरे भारत में या कहीं पे भी होते हैं, उनकी जान हमेशा खतरे में होती रहती है भाई। मतलब इवन इफ़ यू आर गेयर्ड अप, इवन इफ़ यू आर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशंस, कुछ भी है, एक कोई तो सिचुएशन, वो 100,000 रेस्क्यूज़ में से एक सिचुएशन आएगी जिसको तुमको कभी ना कभी टैकल करना ही पड़ेगा। वो पॉइंट पे तुम्हारे स्टिक्स, तुम्हारे गेयर्स नहीं मैटर करते बहुत टाइम, क्योंकि वो एक फ्रैक्शन रहता है उसके। अगर तुम खेल गए प्रेजेंस ऑफ माइंड में अच्छे तरीके से, उसको वो सिचुएशन को टैकल कर लिया तो कर लिया, ठीक है। मतलब अगर मैंने 100 रेस्क्यू किया है पाइप एंड बैग मेथड से, और एक मेथड के टाइम पे एक हल्की सी गलती हो जाती है, तो वो सारे पिछले वाले रेस्क्यूज़ इन डाउट पे आ जाते हैं। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? वो सेल्फ डाउटिंग तो रहता ही है, लोगों का डाउटिंग भी रहता है, तो वो इसके ऊपर थोड़ा सा प्रेशर बना जाता है कम्युनिटी से, लोगों से, कि अरे ह्याला तर आत्ता त्या दिवशी चावला, आता परत पकडणार की नाही, आता ह्याला बरं झालं, ह्याला ना चावलाच पाहिजे होता, हा ना खूप असा पकडायचा, या ये बहुत ज़्यादा करता था, ये बहुत शाइनिंग मारता था, इसको अच्छा हुआ काटा। तो ये एक जो है ना, ये बहुत सारे रेस्क्यूअर्स को भी बैकलॉग करता है। मेरा मेजर मोटिव क्या है पता है? एक्सीडेंट्स तभी होते हैं जब भी आप कहीं ना कहीं लैग करते हो, और कहीं ना कहीं सिचुएशन का गेम है, ठीक है। तो ये एक 50-50 का रेशियो है, ऐसा मुझे लगता है, ठीक है। और इसको अगर बीट करना है तो
आप जितना ज़्यादा वो एनिमल को समझते हो, जितना ज़्यादा वो एनिमल के बिहेवियर समझते हो, नेचर समझते हो, है ना, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए सिंपल होते जाती है. बहुत बार आपको सिर्फ एक एनिमल के सामने बैग रख के उसको सिर्फ एक टैब देना रहता है, आपको उसको हैंडल करना, उसको हुक से उठाना, कोई ड्रामेटिक चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती. यू जस्ट नीड अ सिंगल टैप. वो उसकी जगह पर उसको जब बैग होना है या जहाँ पर भी रेस्क्यू होना है, केज में जाना है, वो चले जाता है. तो ऑल दिस कम फ्रॉम अ सर्टेन एक्सपीरियंस, ऑल दिस कम फ्रॉम अ वेरी गुड स्टडी, रिसर्च ऑफ योर ओन सेल्फ. क्योंकि यू गेट अ लॉट ऑफ मटीरियल, आपके पास बहुत सारे किताबें हैं, बहुत सारे बुक्स है, बट रेस्क्यूइंग is something rescuing is something more about being practical, and it is more about being what you are, and a presence of mind का जो सिचुएशन है वो रेस्क्यू के अंदर बहुत मेजर फैक्टर प्ले करता है, बहुत मेजर रोल प्ले करता है. ये जो हम एनिमल फियर की बात कर रहे हैं कि वो कभी महसूस किया है क्या, तो कभी जैसे आप कोई भी स्नेक रेस्क्यू ऑपरेशन को जाते हो, आज भी आपके पेरेंट्स के आंखों में आपके लिए वो फियर दिखता है? हाँ ब्रो, क्योंकि अगर मैं एट द एंड, मैंने जैसे कहा कि मैं तो उनका बच्चा हूँ, तो सी गेटिंग बिट बाय अ वेनमस स्नेक इज़ नो कैप ईजी ब्रो. मतलब यू आर रिस्किंग योर होल लाइफ. और जब भी वो चीज़ आपके औलाद पे, आपके बच्चे पे रहता है, क्योंकि ऑलरेडी जब भी आप ये ऐसी कुछ सोसाइटी से अलग चीज़ करते हो ना, यू हैव मल्टीपल ओपिनियन. जैसे मैंने कहा, क्रिटिसिज्म है, अपोजिशन है, या क्या गरज है तेरे को करने की. नॉर्मली घर में घर वाले, दूसरे मेंबर्स, तो वो अप्रोच तो रहता है कि क्या गरज है, रहने दो ना, क्या है, तुमको अकेला ही नेचर को बचाने का है क्या, कोई वो ही नहीं कर सकता है क्या. तो ये सारे अप्रोच है, बट कोई नहीं कर रहा है इसलिए करना पड़ रहा है. और ये एक छोटे से लड़के को समझ रहा है तो आपको भी समझना चाहिए, या इनसाइड फैमिली भी समझने को बहुत टाइम लगा. और उससे ज़्यादा ये है कि वो जो डर है वो हमेशा से रहता ही रहता है. इंस्पाइट कि माय मॉम डैड जो दोनों भी रेस्क्यूज़ पे जाते हैं, बहुत बेसिक और बहुत क्रेजी तरीके से उनके हैंडलिंग्स और उनके रेस्क्यूज़ के स्ट्रैटेजीज़ रहते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं वो डर हमेशा ही रहता है. इंस्पाइट ऑफ नोइंग कि मैं उसको बहुत अच्छी तरीके से करूँगा. वो एक मराठी में उसको शंकेची पाल बोलते हैं अपना, वो हमेशा देयर इज़ समथिंग. और बहुत बार ना ब्रो, मैंने ये चीज़ नोटिस किया कि मेरी मम्मी ने मुझे बहुत बार ऐसे बहुत इंट्यूशंस दिए है कि ये थोड़ा सा 1-2 दिन ना थोड़ा सा तू थोड़ा टेक केयर करना कि भाई थोड़ा सा. और उसने मुझे कभी ऐसा वो चीज़ पे फोकस नहीं करा है. उसने मुझे कोई ना वैलिड रीज़न दिया कि ब्रो देख ना, हीट थोड़ा सा बढ़ गया है भाई, मानसून चालू हो गया है, तो थोड़ा सा संभलना. पर वो जो वीक है या वो जो मंथ है उसके बीच में ना मेरे साथ कुछ तो ऐसा बहुत क्लोज कॉल या मेजरली तो बाइट्स भी उसके बाद हुए हैं. कोबरा से भी? हाँ, मतलब आई हैव बीन बिटन 1 2 3 4 times by venomous snakes. This is not a flex, ये कोई शाबाश की या कोई अवार्ड या कुछ ऐसा नहीं है. स्नेक ने. और हाँ, मतलब आई डोंट नो इफ कैमरा इज फोकसिंग और नो यार. तो ये एक मेरा स्किन ग्राफ्ट है. देन यू कैन सी माई दिस फिंगर. अभी मुझे पता नहीं है कैसे दिख रही है, बट अगर उधर पे जूम हो जाएगा राइट, तो वे भी थोड़ी सी है. तो दीज आर ऑल स्कार्स. ये तो दोनों कोबरा बाइट में थे. आई गॉट फर्स्टली बिटन व्हेन आई वाज 14 ईयर ओल्ड. 14 साल का था मैं. और फुटबॉल प्रैक्टिस से वापस फुटबॉल प्रैक्टिस को जा रहा था. मेरे 9th से मैं 10th में गया था, और 10th के अर्ली क्लासेस वगैरह चालू थे, और मैं रिलीज़ को एक स्पेसिमेन बाकी था, तो मैं सोचा कि उसको रिलीज़ करता हूँ. बट जस्ट बिकॉज उसका थोड़ा सा एक जो ढक्कन था, जो बॉटल का ढक्कन था, वो सही से नहीं लगा था, तो मैंने उसे एक दीवार पे ऊपर हल्का बैंग किया जस्ट टू फिक्स इट अप. तो वो गलती से खुल गया. और वाइल टेकिंग अप और पिकिंग अप द ढक्कन एंड पुटिंग इट बैक टू द जार, वो सिचुएशन के अंदर मुझे मेरा लाइफ का फर्स्ट बाइट एक कोबरा ने कर दिया था, जब मैं 14 ईयर ओल्ड था. इट वॉज डैम क्रेजी, इट वॉज टेरेबल. बहुत लाइफ में चेंजेस आए उसके बाद. डर गए थे उस टाइम या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो समझे, सी एज अ रेस्क्यूअर, एज अ स्नेक रेस्क्यूअर या एज अ रेप्टाइल रेस्क्यूअर, यू आर वेरी मच यूज्ड टू गेटिंग बिटेन और गेटिंग स्क्रैच बाय नॉन वेनमस स्नेक्स. ऐसे कभी ना कभी वो मेजरली हो जाता है. तो यू नो हाउ इट एक्चुअली फील्स. नाउ इन वेनमस स्नेक्स वो जो फर्स्ट रिएक्शन रहता है जब ये काटना, तो यू आर अवेयर ऑफ द पेन, क्योंकि आपको पहले भी कोई बिना जहरीला कभी ना कभी तो काटा होगा, या कभी एज अ रेस्क्यूअर मैं कह रहा हूँ, ठीक है. तो वो वाला जो टर्म था कि पेन जो था फर्स्ट वाला, वो तो ऐसा लगा कि हाँ ये तो नॉर्मल, कभी कोई स्नेक बाइट हुआ है, नॉन वेनमस का दांत लगा, ये वैसे ही फील हुआ. बट उसके बाद
जो चीज़ें बदली है भाई बहुत ख़तरनाक बदली है। मतलब आई स्टिल रिमेंबर कि मैं क्लासेस से 2-2:30 बजे आया था और मम्मी ने मुझे बोला था कि तू ऊपर वो स्पेसिमेन चेक करने से पहले मैंने तुझे प्लेट सर्व करके रखी है, वो खाना खा ले। गर्मी का समय था, मम्मी ने मस्त हापूस अम्बा भी कट करके रखा था। कोई ज़रूरत नहीं थी उस स्नेक को पहले देखने की, क्योंकि बस उसको मुझे रिलीज़ करने को जाना था। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ मी कि वो अभी रेस्क्यू आया और मुझे कुतूहल था उसे देखने के लिए, क्यूरियोसिटी थी कि आई जस्ट टेक अ क्लोजर लुक एंड आई ईट एंड देन आई गो फॉर द रिलीज़, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले लोग आने वाले थे। और उसके बीच के अंदर मुझे समझा कि वो ढक्कन है और देन ऑल दैट इंसिडेंट हैपन। तो मम्मी का रिएक्शन बहुत क्रेज़ी था। मतलब मैं जब भी मुझे ये बाइट हुआ तो मैं वॉश कर रहा था वुंड को और मम्मी वॉज ऑन सम कॉल और मैंने बोला कि मम्मा मुझे कोबरा बाइट हुआ है, मला कोबरा बाइट झाला ऐसा मैं मराठी में बोला मम्मी को। तो मम्मी ने ऐसा देखा और मम्मी ने फ़ोन रखा। मम्मी शायद प्रॉबेबली मासी से ही बात कर रही थी और मम्मी ने कुछ नहीं बोलते फ़ोन रखा। उसने आया, मेरा वुंड देखा, उसने कुछ नहीं बोला। उसने सारे गैस वगैरह चालू थे वो बंद किए, लाइट्स वाइट्स बंद किए और वो चली गई नीचे। बोली कि तू बस 2 मिनट खड़े रहे। स्टार्टिंग में एम्बुलेंस नहीं मिली थी तो मैं बाइक से गया था एक वॉलंटियर के साथ ट्रिपल सीट से। हाँ, और उस पीरियड में मुझे वो वेनम का जो इफ़ेक्ट है वो चालू हो गया था। मतलब मुझे समझ रहा था कि मुझे नॉशियाटिक फील हो रहा है, मेरे आंखों के सामने डार्कनेस आ रहा है, मुझे 2 चीज़ें दिख रही है हल्की हल्की। आई वॉज अ यंग किड ब्रो, आई वॉज जस्ट 14 ईयर ओल्ड। और वो टाइम पर तो नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन होना ये बहुत अलग बात है। मतलब जब भी आप एडल्टहुड में जाते हो यू यूज टू ड्रिंकिंग और यू आर यूज टू ऑल दिस गेटिंग बेसिक डैमेज टू योर नर्वस सिस्टम, बट एट दैट एज वो बहुत नया था ना, क्योंकि पता ही नहीं, कभी कुछ ऐसा फीलिंग एक्सपीरियंस ही नहीं किया ये क्या हो रहा है बॉडी के साथ। और अचानक ये सारी चीज़ें हो रही है, प्यूकिंग हो रहा है, फील आ रहा है, धीरे धीरे लग रहा है कि मुझे सांस में अगर इतना ले सक रहा था तो उसका हाफ ही ले सक रहा हो। और ये सारे फीलिंग्स विद इन 20 मिनट्स के अंदर ही हॉस्पिटल पहुंचने तक ही आना चालू हो गए थे। तो आई वॉज वेरी मच अवेयर, क्योंकि बचपन से मैं सारी चीज़ें लोगों को कह रहा था कि स्नेक बाइट होने के बाद आपको ये सिम्टम्स आएंगे। वो सिम्टम्स को मैं खुद से एक्सपीरियंस कर रहा था। तो एक पागल मन ऐसा भी था कि वाह ब्रो ये तो हो रहा है अपने साथ, और फिर मेजर ऐसा भी लग रहा था कि अब तक लग गए ब्रो, मतलब अब भी मालूम नहीं ना भाई, अभी जो चीज़ मालूम है वो तो तेरे को मालूम है, तू सब लोग को बता चुका है, वही करना है, काम रहना है, तेरे को शूट आउट नहीं करना है, जितना काम रह सकता है उतना काम करना है, हाथ को मोबिलाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें तो मैं कर ही रहा था, बट उसके साथ साथ एज अ थर्ड पर्सन और एज अ वेरी डिफरेंट पर्सन, एज अ यंग किड, वो एक कुतूहल वाला चीज़ भी दिमाग में था कि अरे ब्रो फक ये क्या हो रहा है, क्रेजी लग रहा है। पहुंचा फर्स्ट बाइट के अंदर, ESV वगैरह लकीली मेरे पास था, मैं कैरी कर रहा था और वो बहुत अच्छे वे के अंदर चले गया। बट एग्जैक्टली एक जो ESV एंटी स्नेक वेनम सिरम है वो बहुत बार क्या होता है कि कभी कभार हॉस्पिटल्स में अवेलेबल नहीं होता है, बट नाउ लकीली सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर, सारे जो हेल्थ सेंटर है, पब्लिक हेल्थ सेंटर है, वहाँ पर जितने भी रिमोट एरिया में हो आप इंडिया के अंदर, वहाँ पर ESV है कंपलसरी और वो रहता ही रहता है। कितना देना पड़ता है? उनका प्रोटोकॉल रहता है 10 वॉयल्स का। तो 10 वॉयल्स का प्रोटोकॉल रहता है और आपको 24 आवर्स अंडर ऑब्जर्वेशन जाना पड़ता है। वो 10 वॉयल्स तभी दिए जाता है जब भी डॉक्टर को ये चीज़ कंफर्म हो जाती है कि आपको कोई एक वेनमस स्नेक ने ही बाइट किया। तो वो सभी वेनम के लिए सेम है या अलग अलग है? अभी वो सभी वेनम के लिए सेम बना है, मतलब हीमो और न्यूरोटॉक्सिक के लिए सब दोनों के लिए सेम है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस होते थे जहाँ पर इंसान लोग को पता ही नहीं चलता था कि कौन सा सांप है भाई। वो तो ऑब्वियसली विक्टिम्स को हैव नो नॉलेज एंड इट यूज टू गेट अ बिग टास्क कि सिम्टम्स से आइडेंटिफाई करो या कोबरा काटा है या रसेल्स वाइपर काटा है। तो अभी तो बहाना की सारी चीज़ें सिंपल हो गई है, वो एक ही वॉयल है, एक जो कॉमन एंटीडोट है, वो सारी चीज़ में यूज़ हो जाता है। तो एंटी स्नेक वेनम इज़ द ओनली सिरम। फर्स्ट बाइट के अंदर गेटिंग बैक टू इट, वो हो गया था, बहुत बेसिक लेवल में हो गया था। और आई गेस मैं 15 डेज़ था हॉस्पिटल के अंदर, जिसके अंदर मैं 1 वीक भर तो ICU पे था और मैं 1 या 2 दिन वेंटी पे भी था। तो पूरा ख़ानदान बाहर खड़ा था ब्रो। आई एम द स्मॉलेस्ट किड ऑफ माई द होल जनरेशन, और जो सबसे अलग हरकतें भी करता है। तो माई मॉम डैड देमसेल्फ आर द स्मॉलेस्ट और मैं उनका बेटा हो जो सबसे छोटा हो। तो वो भाई सब लोग चढ़ा चढ़ी फुल खतरनाक, मम्मी पापा पे तो पेल रहे भाई, क्या मतलब समझ रहे हो। ऑलरेडी वो एक अपोजिशन, वो साइड किक तो था ही कि अरे खुद तो करते थे, बच्चे को भी थोड़ा सा सिखा दिया, वो तो अभी चपल चौपल कुछ भी करता है, वो तो पागल ही है। तो
वो तो एक था ही, बट डूइंग इट फॉर द कॉज स्टिल ऑलवेज देयर। और हम लोग अभी वो फेज़ में नहीं थे कि हम लोग उनको कंजर्वेशन उतने इन डेप्थ में समझा, क्योंकि हम लोग भी वो कंजर्वेशन के एज अ फैमिली, हम लोग तीनों वो कंजर्वेशन के प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चेंज दिख रहा था। तो अभी हम लोग वो फेज़ में ही नहीं थे कि घर वालों को क्या है, तो हम लोग बहुत ईजी वे के अंदर निगलेक्ट करते थे। बट जब ये सिनेरियो हुआ, ईच एंड एवरी पर्सन, द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ माई फैमिली वॉज स्टैंडिंग राइट आउटसाइड, और वो हालत में अपने बच्चे को देखना, आई डोंट थिंक कि वो कोई भी डिज़र्व करती है ऐसे, कोई भी माँ या कोई भी पेरेंट ऐसी चीज़ है। तो मैंने ऐसे बहुत अनडिज़र्विंग एक्सपीरियंस मेरे मॉम डैड को दिए हैं और जिसके लिए मैं बिल्कुल ऐसे खुश नहीं हूँ या अपने आप को वो नहीं मानता हूँ, कुछ कूल नहीं मानता हूँ। बट हाँ, बहुत सारे चीज़ें, बहुत सारे गलत एक्सपीरियंसेस मॉम डैड को मैंने ऐसे सारे सिचुएशन में दिए। तो रिस्क जो है वो बरकरार है। पता नहीं ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि नहीं, पर अभिरूप एक 2002 में बॉर्न हुआ, 2002, yes, so 25 I will consider a Gen Z person or not? हाँ, करो मतलब, हाँ, तो मतलब करो मतलब, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है भाई बोलने के सिवाय, अभिरूप करना मुझे ही पड़ेगा। हमेशा उसी इसमें लगता है, बट he has something in एक मिलेनियल के क्वालिटीज है ना, क्योंकि आप मतलब यूजुअली अगर जब देखोगे भी तो मेरे ज़्यादा फ्रेंड्स जो है वो आप लोगों के एज कैटेगरी या मेरा जो सर्कल भी इन जनरल है वो वैसा ही है थोड़ा सा। तो मुझे पता नहीं यार, मतलब मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अभी नई जनरेशन है या यूथ है, बेसिकली यूथ है, यंग एडल्ट जो हाँ टीनेजर्स, यस, उनके जो रेस्क्यू के टेक्निक्स हैं, और अगर आप बहुत आपके फादर्स या उनके पहले जाओ तो इज देयर एनी डिफरेंस यू फील? भाई डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। क्या डिफरेंस है? मेजर डिफरेंस इज टू नो अबाउट द एनिमल। ठीक है, मतलब देखो, स्नेक चार्मर्स आर वे टू मच बेटर हैंडलर्स। ठीक है, जो ओल्ड स्कूल स्नेक चार्मर्स थे, जो राजा महाराजाओं के टाइम के स्नेक चार्मर्स थे, जो स्नेक से डील करते थे, टॉक्सिकोलॉजी से डील करते थे, वो जो कम्युनिटी थी, दीज गाइज आर वे टू मच ओपी एंड वे टू मच पावर्ड हैंडलर्स दैन एनी ऑफ द रेस्क्यूअर्स जो अभी फ़िलहाल काम करते हैं। क्यों? जस्ट बिकॉज दे डू हैव द नॉलेज अबाउट द साइकोलॉजी ऑफ द एनिमल। ठीक है, अभी के टाइम पे फर्स्टली इट इज़ डन फॉर द ग्राम, सेकेंडली if he is doing with a good intention, कभी कभार एथिक्स का इतना ज़्यादा बम्बार्डेशन रहता है कि अभी की बात कर रहा हूँ, अभी की बात कर रहा हूँ मैं, जो फर्स्ट जो मैंने कहा और सेकंड वाला जो एथिक्स का जो मेजर फर्स्ट तो मेजरली फॉर द ग्राम, सेकेंडली जो एथिक्स का बम्बार्डेशन रहता है कभी कभार कि मुझे ये स्टेक यूज़ ही करना है, मुझे ये कर ही रहा है, मुझे कोई रॉन्ग नहीं बोलना चाहिए, ये नहीं बोलना चाहिए। उसके प्रेशर के अंदर बहुत बार हम लोग वो स्नेक को या वो एनिमल को ना वो डिसरिस्पेक्टफुली या बहुत अनलोइंगली हार्म कर देते हैं, बिकॉज वो ऑलरेडी स्ट्रेस में होता है, वो ऑलरेडी स्ट्रेस में रहता है, और हम लोग ने शायद गलत नॉलेज कंज्यूम किया है या गलत जगह से इंस्पिरेशन लिया या कोई गलत टेक्निक यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग टोंग स्टिक्स इज़ अ वेरी स्किलफुल प्रोसेस जो हर एक इंसान ने अपने सेफ्टी के लिए और एनिमल के सेफ्टी के लिए हमेशा करना चाहिए, बट उसका सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। ठीक है, तो ये दो एक चीज़ है। थर्ड, जैसे मैंने कहा कि एनिमल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर वो आप उसकी बॉडी लैंग्वेज वो अभी क्या सोच रहा है, और आप उसको रेस्क्यू करने आए, उसकी जान बचाने आए, और ना कि उसको और खतरे में डालना है, उसको हल्का सा स्ट्रेस भी हो रहा है वो, तो भी आप एक अच्छे रेस्क्यूअर नहीं माने जाते हो। आपको समझना पड़ेगा कि वो कौन से टाइम पर क्या रिएक्ट कर सकते हैं। अभी ये सिचुएशन के अंदर वो कभी स्ट्राइक कर सकता है, कभी वो डिफेंस पोजीशन में है, कभी उसको भागने का मन है। ये सारे छोटी से छोटी बात को आपको वो सिचुएशन के अंदर फटाक से टैली करके, वो सिचुएशन को टैली करके वो एनिमल को और वो जो पूरा एनवायरनमेंट है, पूरे सिचुएशन है, उसको टैकल करना पड़ता है। तो इट इज़ अ स्किलफुल प्रोसेस। अगर मैं आपको कितना भी हाथ में पेंट ब्रश दूँ और बोलूँ कि ये ऐसा स्ट्रोक है, इसको कैनवस पे ऐसे मारो, तो अगर मैं MF हुसैन भी रहूँगा और मैं आपको सिखाऊंगा, दैट विल नॉट मेक यू MF हुसैन, और वो आपको आपके रियलाइजेशन से आना चाहिए। यू विल बी 101% यू विल गेट वे टू मच बेटर देन MF हुसैन एट एनी पॉइंट। मतलब फॉर एन एग्जाम्पल सेक, अगर आप अपने टीचर से या कहीं से भी सीख रहे हो, आप उससे बहुत ज़्यादा बेटर भी कर सकते हो। करेक्ट, आपको उसको रेप्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बिकॉज उसकी जो मैच्योरिटी है वो एनिमल को लेके वो अलग है। अभी जैसे आपने कहा कि
हाँ ओल्ड स्कूल रेस्क्यूअर्स या मेरे डैड या वो समय के रेस्क्यूअर्स के बीच में क्या फ़र्क था. तो देयर वर जस्ट हैंडफुल ऑफ पीपल जो ये चीज़ करते थे. ठीक है. और मुझे ऐसा लगता है कि हैंडफुल पीपल होने के बाद भी ना बाइट का रेशियोज रेस्क्यूअर्स के बीच में का या इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स का रेशियो वो टाइम पे काफ़ी ज़्यादा कम था. अभी क्यों बढ़ रहा है इसका मेजर रीज़न ये जो मैंने 3 पॉइंट्स बताया, डूइंग इट फॉर द ग्राम, नॉट नोइंग अबाउट द एनिमल साइकोलॉजी एंड हम जल्दी फेम या अट्रैक्शन, ये बहुत ज़्यादा मेजर चीज़ें लोगों ने जान गंवाई है. कोई ज़रूरत नहीं है कोबरा की पप्पी लेने की या कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे रसेल वाइपर को सिर में रखने की. आप तीर नहीं मान रहे. इट इज़ जस्ट अबाउट नोइंग द एनिमल. मतलब उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ. मुझे उसमें क्वेश्चन है, जैसे एक अलग क्वेश्चन कि पागलपंती एक चीज़ है, पागलपंती पैशन, वो आपको एक ऐसे ब्रेन में आपके ऐसे सेल्स वाइब्रेशन लेवल पे जाते हैं कि आपको आपकी मौत, आपको बाकी का कुछ भी, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स जो भी कुछ है, कुछ नहीं दिखता, क्योंकि वो पैशन उस लेवल पे जा चुका होता है. स्टंट करते हैं लोग, कोबरा की पप्पी लेते हैं या कुछ भी करते हैं, बहुत 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 किस दिन कोबरा पप्पी लेता है तो लग जाते हैं, लग जाते हैं, वो तो है. बट वो क्या, वो पार्ट कोबरा की पप्पी लेना ये एक्सट्रीम पैशन है या ये एक सिर्फ स्टंटबाजी है? नहीं, जो किसिंग, हैंडलिंग और ये कभी भी पैशन, सी इट इज़ अ वेरी थिन लाइन, है ना. मैं उसको ये सही है नहीं बोलूँगा, ये गलत ही है, 101% गलत है. यू हैव नो राइट टू टेक और किस एन एनी एनिमल अगर उसका मन नहीं है तो. बट लोग अक्सर स्टंट्स और फ्री हैंडलिंग को डाउट करते हैं. ठीक है. दोनों भी चीज़ें कभी भी रिकमेंडेड नहीं है. जैसे मैंने कहा कि आई स्टिल बिलीव रेस्क्यूइंग एन एनिमल और हैंडलिंग स्नेक और एनी वाइल्ड लाइफ, इट माइट बी a snake, it might be a leopard, it might be any wild stuff, it might be a small insect, might be a scorpion, कुछ भी रहना था ना. वो जो इंसान वो चीज़ को समझ रहा है ना, तो उसके अंदर इन जनरली एक वो मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए एंड इट इज़ मोर लाइक एन आर्ट. ठीक है. आई मीन आई विल स्टिल कॉल एनिमल रेस्क्यूइंग, एनिमल डीलिंग विद एनिमल्स इज़ एन आर्ट. तो उसके बहुत सारे फॉर्म्स हैं. फ्री हैंडलिंग एक ऐसे एक्सट्रीम सिचुएशन है जहाँ पर यू डू हैव अ कॉन्फिडेंस ऑन द एनिमल और आपको पता है, बट वो शायद देखने वाले के नज़र में बहुत गलत हो सकता है, और वो गलत हो भी सकता है क्योंकि सीनारियो ऐसा है कि अगर आप कर रहे हो, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, और अगर आप जेन्युइनली उतने अवेयर हो वो चीज़ के बारे में आप कर रहे हो तो ठीक है. बट अगर कोई तीसरा पर्सन उसको देख के गलत वे में इंस्पायर हो रहा है तो उसके लिए तो वो कॉम्पिटिशन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अभिरूप ने कोबरा गले में डाला तो मैं कोबरा सिल पे रखूँगा. ये कभी आता है, ये 3 चीज़ों में आता है. ग्राम, नॉट नोइंग द एनिमल, फेम गेम, ये सारा फैक्टर अभी आता है. ये पहले नहीं था. ये पहले इससे बहुत खतरनाक था. मतलब मैंने ऐसे क्रेजी हैंडलर्स देखे. देयर इज वन ऑफ वेरी ओल्ड स्कूल, आई मीन he passed away somewhere in 2016-17, one of our finest Indian herpetologist, very underrated. His name is Kairas Darole. He is also supposed to be one of the friend of my dad who brought him into the field or who make him introduced to nature और वैसा. तो I have seen that person, he could just say कि ये सांप अभी सो रहा है या नहीं सो रहा है. I have seen that person opening up the snake's jaw and putting his finger inside. वो पागलपन था. मैं उससे अभी भी वो नहीं कर रहा हूँ. बट वो इंसान वो लेवल पे था कि ही इज़ जस्ट नोइंग द एनिमल. सी अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ये अच्छी चीज़ है, इट इज़ नॉट रिकमेंडेबल, बट वो इंसान सांप काट के नहीं मरा है या वो तेरी चीज़ में है, उसको इतने बाइट्स वगैरह या ऐसा कोई बैड रिकॉर्ड नहीं रहा है. वो कभी हीरोइज्म नहीं था. इट वॉज ऑलवेज अबाउट नोइंग द एनिमल. सो यही मेन गेम है भाई. अभी क्या हो रहा है ना, अभी वो ऐसा हो रहा है कि मैंने 6 फुट का पाइथन ऐसे पकड़ा तो मैंने 10 फुट का पकड़ा और मैंने इंस्टाग्राम पे डाला और मैंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को रिपोर्ट, मेरा ये है, ये सांप को ये स्पीसीज मेरे इधर नहीं ढूंढती थी, मिलती थी, मैंने ढूंढ के निकाली और मैंने. तो इट इज़ अ कॉम्पिटिशन नाउ. पीपल नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर हीरो तुम नहीं हो, यहाँ पर हीरोज आर ऑलवेज द एनिमल्स. अगर तुमको 10 लोग हीरो बोल भी रहे तो तुमको खुद को मालूम रहना पड़ता है कि तुम हीरो नहीं हो. राइट. एनिमल ही हीरो है. तो मेरे सारे रेस्क्यूअर्स और सारे एनिमल कम्युनिटी से यही
दरख्वास्त है स्पेशली रेप्टाइल रेस्क्यूअर्स, स्पेशली वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर्स, है कि इट इज़ अ वेरी गुड थिंग टू गेट इन टू द फील्ड एंड वी जेन्युइनली नीड अ लॉट ऑफ पीपल. बट इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जाके सांप पकड़ो या तुम जाके अभिरूप सांप पकड़ते हैं उससे कंजर्वेशन होता तो मैं कल को जाके सांप पकड़ूंगा, ये नहीं मांग रहा हूँ. अगर तुम 10 लोगों को जाके वो सांप के बारे में वही चीज़ें बताओगे, वो एक्सपीरियंस शेयर करोगे ना, तो वो एक रेस्क्यू से बहुत बड़ा काम हो जाता है. क्योंकि द मेजर परसेंट और अभी के टाइम पे कंजर्वेशन के प्रोसेस को जो मेन चीज़ लोगों के तरफ से चाहिए वो है अवेयरनेस, और जो कि एक बहुत बेसिक चीज़ है जो अभी आ रही है, ऐसे नहीं आ रही है, बट वो और बड़े लेवल पे और बहुत बड़े लेवल पे होनी चाहिए. क्योंकि स्नेक्स और रेप्टाइल एक ऐसे क्रीचर्स है जो सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड है, जो सबसे ज़्यादा शाय है, ठीक है. और हमेशा सोसाइटी ने उनको एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव ऐसा करके दिया है कि सांप है, घाबरनार, भूवनार, तिकडे नको जाओ, सांप सावेला. तो ये वो नेगेटिविटी कभी ना कहीं ऊपर से आई है, एल्डर्स से आई है, बॉलीवुड का भी एक बहुत बड़ा हाथ रहा है इसके अंदर बहुत सालों पहले से. तो क्या हो गया कि एक बहुत बड़ी जनरेशन ये चीज़ से गो थ्रू की है. तो वो इम्पैक्ट को हटाना इज़ द मेजर टास्क ऑफ ईच एंड एवरी रेस्क्यूअर्स. अभी इसके अंदर अगर आप ही ऐसे कुछ चीज़ें कर रहे हो तो जो कॉमन पीपल हैं, जो रेस्क्यूअर्स नहीं है या जिनको ये फील्ड के अंदर नॉलेज नहीं है, उनके लिए तो ऐसा है कि हाँ ये सांप पकड़ा था, काट लिया, उसको मर गया. यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल. अच्छा हुआ बुरा हुआ वो तो अलग बात है, बट माई फ्रेंड यू आर सेटिंग अ रॉन्ग एग्जाम्पल. अगर कल को देख के कोई 10 साल का बच्चा बोल रहा है कि मेरे को अभिरूप के तरह बनना है, तो अगर वो देखता भी रहेगा कि ये कोबरा को ऐसे ही उठाता है, इसने कभी स्टिक नहीं यूज़ किया है, बहुत सारे व्लॉग्स में स्टिक्स नहीं रहती वीडियोस में, और ये डाल देता है, तो उसके अंदर मैं उसकी पप्पी नहीं ले रहा हूँ. मुझे एग्जैक्टली पता है कि वो टाइम पे वो एनिमल क्या सोच रहा है, और मुझे मेरा नेक्स्ट स्टेप उसको कौन से तरीके से टच करना है, कहाँ टच करना है. तो ये बहुत बहुत टेक्निकल और बहुत आर्टिस्टिक वे है. और मुझे ना नए रेस्क्यूअर्स को ये डायरेक्शन के अंदर इतना जल्दी नहीं लाना है, क्योंकि लोग इसके अंदर अगर ज़्यादा फोकस्ड हो जाएंगे ना, तो वो ह्यूमन एनिमल कनेक्शन जो है वो लोग ज़्यादा करना प्रेफर करेंगे, जो एनिमल्स के लिए उतना फेवरेबल नहीं है. ये जो टच की बात की ना, ये एनिमल्स अपना टच पहचानते हैं, वाइब्रेशंस होते हैं उनको, फीलिंग्स आती है. फीलिंग्स या पहचान से ज़्यादा वो अप्रोच कैसा होता है या वो अप्रोच कैसे है, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें, उनके रिएक्शंस, उनकी साइकोलॉजी डिपेंड करती है. क्योंकि मैंने देखा है कि व्हेन यू हैंडल स्नेक, वो बहुत ही शांत हो जाता है, वो रिलैक्स हो जाता है, जो कि वाइल्ड से है. ऐसा नहीं कि आपके अभी पास जस्ट रेस्क्यू हाँ, किया या 2 हाँ, सेकंड पहले दो उठाया, सेकंड चिल्ला रहा था और उठाया, अभी अभी शांत हो गया. तो वो आपके वाइब्रेशंस होते हैं, उसको जो मिलते हैं वो. सी इट इज़ मेजरली अबाउट हाउ काम यू आर. और जब भी आप कोई जानवर को पिक करते हो तो वो ऐसे हो जाता है कि फॉर एग्जांपल कर को कोई जिम कॉर्बेट के अंदर वाइल्ड एलिफेंट आपको आके ट्रंक से उठा ले और देखिए आपका फ़ोन से एक फ़ोटो निकल आपको वापस रख दे, तो वो स्नेक के लिए वो सिमिलर सिचुएशन रहती है, बिकॉज फॉर देम वी आर नथिंग बट अ न्यू और अ बिगर एनिमल जो आपके साथ डील कर रहा है. करेक्ट. अभी वो सही कर रहा है, गलत कर रहा है, वो उसको भी नहीं पता है ना तुमको पता है कि यू बोथ आर इक्वली स्कैर्ड बिकॉज यू आर नॉट कनेक्टेड. अभी आप वो कनेक्टेड कैसे हो गए या वो सारी चीज़ें वो बहुत टेक्निकल है, वो सारी एक्सपीरियंस और उसकी साइकोलॉजी पढ़ने के बाद ही आएगी. बट वो सिचुएशन में, वो फ्रैक्शंस में, वो जो बॉन्ड है या वो जो थिन लाइन है उसको क्रैक करना, वो एनिमल का साइकोलॉजी पढ़ना या उस हिसाब से मूवमेंट करना या रिएक्ट करना, वो बहुत इसेंशियल है. और जैसे आपने कहा कि वो जो हैंडलिंग स्किल्स, और वो यूजुअली शांत हो जाते हैं एनिमल्स, तो वो हाँ हो जाते हैं, क्योंकि वो वाइब्रेशंस से ज़्यादा मैं कहूँगा कि जो आपका ऑरा है, ऑरा से ज़्यादा आई गेस ऑरा भी एक बहुत जेंजी वर्ड हो जाएगा. वाइब्रेशंस भी मैं इनको नहीं करूँगा. योर अप्रोच, बेसिक अप्रोच, एक एक टच, जितने भी बार आप उसको टच कर रहे हो या जितने बार आप उसको फील कर रहे हो, जो ये सेंस दे रहे हो, वो कैसा दे रहे हो, उसके ऊपर सारी की चीज़ें मैटर करती है. कोई भी स्नेक अपना वेनम रेगुलेट कर सकता है कि मुझे, मतलब ये बड़ा जानवर है तो मैं इसको ज़्यादा वेनम इंजेक्ट करूँ, और ये छोटा है, क्योंकि वेनम प्रोड्यूस होना क्या प्रक्रिया रहती है और कि वो ऐसा रेगुलेट कर सकते हैं क्या? राइट. ये सारा जो सिनेरियो है ना, ये स्मॉलर स्नेक इज़ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट जुवेनाइल्स या यंग स्नेक्स, नॉट इवन सेमी अडल्ट्स. तो जब भी स्नेक छोटा रहता है, बच्चा रहता है, तभी उसके जो वेनम ग्लैंड्स है ना, उसके ऊपर उतना कंट्रोल आया नहीं रहता है.
ठीक है। तो अगर उसको सोच के भी आपको एक डिफेंसिव बाइट देना है, बहुत बार उसके विदाउट कंट्रोल ना होने के कारण उसका जो इंटेंसिटी है वो ज़्यादा हो जाता है। उसके ही कंपैरिजन में अगर आप देखते हो कि जब भी जितना जितना सांप मैच्योर होता है, जितना ओल्ड स्नेक है, वो अपने वेनम को बहुत वाइजली यूज़ करता है, क्योंकि वेनम उसके लिए एक मैजिक है भाई, इट इज़ अ मैजिक फ्लूइड, जिससे उसका पेट, उसका जो खाना है वो डाइजेस्ट भी होता है और हंट भी होता है। तो वो उसको बहुत वाइजली यूज़ करता है। और बड़े स्नेक्स को, बड़े रेप्टाइल्स को हमेशा पता रहता है कि कौन से फीड पे या कौन से जगह पर कितना वेनम यूज़ किया जाता है या कितना कर सकते हैं, ठीक है। तो जो जितने बड़े स्नेक्स है या बड़े एनिमल्स है, बहुत अपना जो वेनम है बहुत ज़्यादा वाइजली और बहुत ज़्यादा ऐसे ध्यान दे के यूज़ करते हैं इन कंपैरिजन टू स्मॉलर स्नेक्स, क्योंकि उनका नेचुरली वो कंट्रोल नहीं आया रहता है। रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त आज कोबरा होगा तो मजा आता है या रिलैक्स फील करते हो या डरते हो? मतलब एड्रेनलिन है भाई, ऑलवेज एड्रेनलिन रश है इसमें। ओके, मतलब हमेशा एक्साइटमेंट रहती है। एवरी रेस्क्यू इज अ न्यू एक्सपीरियंस। बट ऐसा लगता है कि अरे सामने मतलब यार रैट स्नेक होता तो मैं थोड़ा सा रिलैक्स होता, आज कोबरा है तो थोड़ा सा ये फील आता है। ये जो सिचुएशन है ना, ये एनिमल टू एनिमल मैटर करती है। कभी कभार आप एक 10 फुट के पाइथन को बहुत इजीली रेस्क्यू कर पाओगे इन कंपैरिजन टू अ 1 फुट और अ 2 फीट का रसेल्स वाइपर और अ सॉस्केल वाइपर, क्योंकि वो छोटा स्नेक आपके नाक में दम कर सकता है जितना वो बड़ा नहीं कर सकता। तो इट इज़ ऑलवेज अबाउट द सिचुएशन, इट इज़ ऑलवेज अबाउट द एनिमल, पर्टिकुलर एनिमल। और कौन सा स्नेक, 4 वेनमस स्नेक में से कौन सा स्नेक कंपैरेटिवली रेस्क्यू करना इजी है अगर हम सिचुएशन सेम पकड़े तो? कोबरास आर वे टू मच इजियर टू हैंडल। ओके, ये इससे ये सुनने के बाद प्लीज कोई जाके अप्रोच मत करो भाई। वो तो ऑब्वियसली नहीं भाई करो प्लीज, मतलब अगर कोबरास की बात करने जाओगे तो दीज आर इन जनरली अ वेरी रॉयल क्रीचर, जो शाय भी रहते हैं, अगर चांस मिले तो भाग जाएंगे, छुप जाएंगे, बट अगर हुड खोल के खड़े रहे तो उनको एज अ स्मार्ट एनिमल, एज अ ह्यूमन बीइंग कैप्चर करना या समझना या उनको रीड करना थोड़ा इजी हो जाता है इन कंपैरिजन टू डिफरेंट स्नेक। जैसे आप रसेल्स वाइपर बोलो या क्रेट बोलो, सॉस्केल्स वाइपर बोलो, इनको रीड करना इज़ अगेन ऑलवेज बीन अ टास्क, क्योंकि पहली बात तो डर बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई रैट स्नेक है तो आपको पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बाइट करेगा, मुझे कुछ मैं मरूंगा नहीं। इसके अंदर यू जस्ट हैव वन चांस, अगर वो हल्का भी स्क्रैच हो गया आपको भागना ही है, राइट। तो वो एक कभी कभार प्रेशर बना रहता है। बट जैसे मैंने कहा कि बिहेवियर और वो सारी चीज़ समझने के बाद वो जितना आप एक्सपीरियंसड हो वो चीज़ के अंदर, आप वो जो कोड है वो फटाक से कोड को क्रैक कर सकते हो। अभी एक लास्ट सवाल, उसके बाद हम हमारा एकदम स्पेशल एक सेक्शन आने वाला है, रैपिड फायर राउंड, उसके ऊपर जाते हैं। तो ये सवाल है मेरा, बहुत लोगों का भी ये सवाल है कि जब आप रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जाते हो तो आपने पैसे मांगने चाहिए या नहीं? वाह, ये एक बहुत अच्छा भाई, ये बहुत पहले लेना चाहिए था सवाल, मुझे इसके ऊपर बहुत बोलना है। तुम बोलो अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम पहले ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेजरली भाई सी, लोगों को ना वाइल्ड लाइफ रेस्क्यूअर ये एक जॉब लग रहा है, ठीक है, ये एक जॉब हो सकता है अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऐसे फर्म या ऐसे बॉडी से जुड़े हो तो, ठीक है, बिकॉज दे कैन हेल्प यू अप विथ सम ऑफ योर रेवेन्यू जनरेशन। बट अगर आप गवर्नमेंट के थ्रू अगर ऐसे चीज़ें देख रहे हो तो आपको फॉरेस्ट्री के अलावा और रिसर्च वर्क के अलावा इन सच वाइल्ड लाइफ के अंदर ऐसा कोई बड़ा मेजर अर्निंग सोर्स ऐसे नहीं है। तो अगर आप वाइल्ड लाइफ के अंदर अर्निंग सोर्स या पैसे कमाने आ रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट विल बी अ वेरी ग्रेट प्लेस। तो आप शायद MBA वगैरह कर लो या इंजीनियर बन जाओ, बट इसके अंदर आप बहुत ज़्यादा पैशन, बहुत ज़्यादा प्यार और मेंटल पीस कमाने आते हो, ठीक है। जहाँ तक बात आती है कि मेंटल पीस, प्यार और पैशन से पेट्रोल नहीं चलता है, पेट नहीं भरता है, जो ट्रू है, तो पैसे लेना से ज़्यादा लोगों को ये चीज़ के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि अगर कोई इंसान आपकी जान और वो एनिमल की जान बचाने के लिए आपकी थोड़ी बहुत सहायता भी कर रहा है और आप अगर इन रिटर्न उसको कुछ हेल्प कर रहे हो, मे बी आप कभी उसका फ्यूल में हेल्प कर रहे हो, आप उसको पेट्रोल डाल के दे रहे हो या उसको 2 गिलास पानी मांग रहे हो, कभी कभार बात पैसे की भी नहीं रहती, इट इज़ जस्ट कि भाई जे खाना का है क्या, एक काम कर पकड़ लिया ना, खाना खा ले। तो वो भी चीज़ें है ना, वो बहुत लैक करती है सोसाइटी के अंदर। और
एक पॉइंट के बाद ऐसे हो जाता है ना कि हाँ आगे पकड़ गया ना, वो सांप वाला है ना, अरे वो सांप है ना, अरे हाँ वो पकड़ के ले गए, हाँ ये हाँ ठीक है अरे उसको बोला ना सांप पकड़ देना, अरे वो सांप वाला है ना। तो ये रेस्क्यूअर्स को कभी ना चीज़ें ट्रिगर हो जाती है, उनको ऐसे लगने लगता है कि लोग तुमको नॉर्मलाइज कर रहे हैं, क्योंकि लोगों को देखने के लिए वो इजी हो जाता है ना कि हाँ इसने अभी एक सांप पकड़ा क्या और 10 सांप पकड़े क्या, सेम ही है। तो उनके लिए तो सेम ही है। बट वो एक सांप और वो 10 सांप पकड़ने के बीच में हर एक टाइम सिमिलर अमाउंट ऑफ रिस्क रह सकता है, सिमिलर अमाउंट ऑफ जान का खतरा रह सकता है, सिमिलर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस ये लगे रहते हैं। उससे ज़्यादा आपके पास से वो सांप को लेके जाना इज़ नॉट द होल जॉब। रिहैबिलिटेट भी करना है, सही जगह पर करना है, कहीं पर भी नहीं छोड़ सकते कि इसके घर से उठाया कल उसके घर में छोड़ दिया। यू कैन डू दैट ब्रो, दैट इज़ अ वेरी क्रूशल एंड वेरी एथिकल वर्क। और ये एक बहुत थिन लाइन है ऑर्गेनाइजेशन, स्नेक रेस्क्यूअर्स और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में। आपको ये चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा समझना पड़ेगा कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपको कोई भी तरीके से अथॉरिटी नहीं देता कि आप कोई भी वाइल्ड एनिमल को जाके छुओ भी, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल आपको कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से थोड़ी सी भी परमिशन हो, या अगर उनके रिक्वेस्ट पे अगर आप कोई हेल्प कर रहे हो तो और तो ही आप ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर अभी पैसे मांगना है या लोगों को समझना है कि ये एक भला इंसान है और इसको पैसे देना है, तो मैं इसके पास जाऊंगा। और पैसे से ज़्यादा मैं बोलूँगा रिस्पेक्ट और उसकी जो नीड्स है उसको फुलफ़िल करना। वो शायद पैसे खाना खाने के लिए मांग रहा है, उसको खाना दे दो। अगर वो अपने फ्यूल के लिए मांग रहा है, उसका फ्यूल भरा के दे दोगे। तो आई डोंट थिंक इससे ज़्यादा कोई रेस्क्यूअर चीज़ें मांगता है, ठीक है। और शायद जो लोग मांग रहे हैं तो वो रेस्क्यूअर्स नहीं है, वो लोग मदारी है, उनको हम लोग मॉडर्न मदारी कहते हैं। तो वो अभी भी सांप के नाम पे या एनिमल के नाम पे धंधा ही कर रहे हैं। तो अभी प्रॉब्लम ये हो गया है कि हम लोग ने स्नेक चार्मर्स को तो बंद कर दिया है अब्यूज़ से, बट अभी ये मॉडर्न मदारी का एक नया सवाल हम लोग के सामने खड़ा होने वाला है, जो एक बहुत मेजर इशू बन सकता है आगे जाके। तो अभी हम शुरुआत कर रहे हैं रैपिड फायर राउंड, जिसलिए हम दोनों एक्साइटेड है। अगर आपको 24 आवर्स में एक एनिमल बनना है 24 आवर्स के लिए, तो कौन सा एनिमल बनना पसंद करोगे और क्यों? यार रैपिड फायर क्यों है ये? फटाक से दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन। है फर्स्ट में इतना नहीं पूछना था, बट फर्स्ट में ही आया है, क्योंकि और उसके एक एक क्वेश्चन उससे और डिफिकल्ट होते जाएगा। मैं तो एक किंग कोबरा बनूंगा। क्यों? क्योंकि किंग कोबरा इसलिए क्योंकि जो ग्रेज है, जो माइंड सेट है, वो सिर्फ स्नेक्स में ही नहीं दूसरे एनिमल्स से भी अलग है। तो मुझे एक बार एक्सपीरियंस करना है वो साँचे में रह के कि मैं क्या डिसीजन लूँगा। और अगर 24 आवर्स पसंद आए तो हमेशा के लिए किंग हाँ कोबरा वो भी, मतलब मेरा वाईफाई का पासवर्ड भी तुमको मालूम है ना। किंग कोबरास फॉर लाइफ ब्रो। सबसे यक्स वाली चीज़ क्या की है? मतलब अभी मैं जिंदगी में नहीं करूँगा, ये किया है। एक सैवेज के गटर में कूदा हुआ एक पाइथन रेस्क्यू करने को, जिसके अंदर टट्टी तैर रही थी और वो मेरे मुंह पे और सिर पे भी चिपक गई थी, और मैं इतने गटर के अंदर था। सीरियसली? मेन होल, यस। 10 फुट लॉन्ग पाइथन एक ग्रिल के अंदर फंस गया है। ये एक वीडियो भी बनाई थी, बट वो इतनी बेहुदा थी कि मैं अपलोड खुद से नहीं कर पाया। उसके बाद घर वालों ने घर पे लिया क्या? भाई मेरी मम्मी वो रेस्क्यू पे आके मुझे गाली देके गई है। मेरी गाड़ी को उसने वहाँ से वॉशिंग को डाला है, मेरे को उसने बिल्डिंग के नीचे, मैं फर्स्ट फ्लोर पे था, मेरे को बिल्डिंग के बाहर से बादली से पानी डाला है, मेरे कपड़े फेंक दिए, मेरे को टॉवेल, जो एक्सट्रीम हो गया था ब्रो। कब भी नहीं कर सकता आई लेजिट। तुम यहाँ और तुम पूप एक्सपीरियंस कर रहे हो, बहुत डर्टी हो जाएगा ये पॉडकास्ट। अगर स्नेक बोलते तो सबसे कूलेस्ट थिंग क्या बोलते? मुझे नहीं लगता कि सब लोग को उनके लैंग्वेज समझती ब्रो, अगर बोलते भी तो। स्नेक की लैंग्वेज होती है? हाँ बॉडी लैंग्वेज तो होती है, तो मैं तो कहूँगा होगी। एक दूसरे के साथ वो कोऑर्डिनेट तो करते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट करते हैं, क्योंकि मीटिंग्स का रिस्पॉन्स हो गया, कॉम्बैक्ट्स हो गए, टेरिटरी फाइट्स हो गया, तो हाँ कोऑर्डिनेट तो करेंगे। कूलेस्ट थिंग अगर कोई सांप बोलेगा तो आई गेस वो बोलता था कि भाई मेरे से ज़्यादा तो तेरा बेस्ट फ्रेंड जहरीला है। नाइस वन। मेरे से ज़्यादा जहरीला तो वो थी। ऐसा कुछ बोलेगा भाई सबसे कूलेस्ट। ऐसा कुछ मैं रेस्क्यू पे जा रहा हूँ तो ऐसा रेस्क्यू वाला कोई डांस है ऐसे कि कुछ स्टाइल है?
हाँ नहीं नहीं, ऐसा फिलहाल कोई मतलब ऐसा इन यो जनरल मॉम मैं जा रहा हूँ रेस्क्यू के लिए, ऐसा कुछ एक स्टाइल है भाई वो typical? स्टाइल नहीं है, वो हमेशा अरे लवकर ये घरी, अरे अरे टॉर्च विसरलास, अरे बैगिंग विसरला, फॉर्म कौन भरणार, ऐसा वो एक आवाज हमेशा से आता ही है, वो एक कांस्टेंट है, वो स्टाइल बोलो उसको कुछ भी बोलो बट वो पैटर्न फिक्स है। फिक्स है। हाँ वो और fix है। रेस्क्यू जाते समय ऐसा फील होता है कि मैं कुछ जंग पे जा रहा हूँ या कुछ इसमें जा रहा हूँ भाई ऐसा? मैक्स एड्रेनलिन रश, वही चीज का तो नशा है जैसा आपने कहा। वो फॉर एग्जांपल अगर आप वो एक शॉट के लिए तरसे हो, वो एक आई कांटेक्ट के लिए तरसे हो, वो एक लेपर्ड के या कोई भी एक बीट कैट के, और वो जब भी देती है और वो देने वाली होती है, उसके बीच में वो जो मेजर पार्ट रहता है, वो जो टाइम पीरियड रहता है, वो मैक्स उससे बड़ी कोई चीज़ ही नहीं है। आई डोंट थिंक उससे बड़ा सेटिस्फैक्शन, उससे बड़ी कोई भी एनर्जी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है जो चीज़ तुम्हारे फेवरेट काम तुमको करने से पसंद आती है, जो आती है। correct. तो सब लोग के लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए वो सिचुएशन में जाना और वो एनिमल से डील करना वो एक थ्रिल है, और वो कभी भी रह सकता है। मतलब कभी मैं कहीं ये यूनिवर्स से चला भी जाऊँ ना और ये फीलिंग मुझे कहीं से आती रहेगी, तो मैं जहाँ कहीं भी रहूँगा तो वो फीलिंग के लिए क्रेव करूँगा कितने भी बार, चाहे मैं कितने भी रेस्क्यू कर लूँ, हर एक रेस्क्यू के लिए वो फीलिंग बरकरार रहेगी। अगर किसी रेस्क्यू ऑपरेशन को किसी सुपर हीरो की तुम्हें जरूरत पड़े तो किस सुपर हीरो को तुम लेके जाना चाहता? सुपर हीरो आई गेस मैं किसको लेके जाऊंगा यार, मैं बहुत ज़्यादा मार्वल फ़ैन तो नहीं हूँ, बट मैं हैरी पॉटर को लेके जाता था। क्यों? उसको सांपों की लैंग्वेज आती है और वो मेरे को इन जनरली बहुत कूल और काइंड कैरेक्टर लगता है। ऐसे आई लव टू वॉच मार्वल मूवीज़, बट मैं इतना डाई हार्ड फैन नहीं हूँ, डीसी का भी नहीं हूँ, बट मैंने हैरी पॉटर बहुत पास से और बहुत करीब से और बहुत रिलेटेबल जगह से देखा है। तो अगर ऐसा होता था कि मैं हॉगवर्ट्स में था तो मैं एक स्लिदरिन रहता था फॉर श्योर। निरशस्त्र भव। विंगारियो लेवियोसा भाई, सेम एकदम। क्या ज्यादा रिलीफिंग लगता है, रेस्क्यू या रिलीज? रिलीफिंग, रिलीज। रिलीज? हाँ रिलीज भाई, वो मत देख भले पलट के, बट तू जा जा सिमरन, जी ले अपनी ज़िंदगी फॉर लाइफ भाई। अरे हमेशा 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 जब भी जाता है वो अलग ही है भाई, वो तुम कुछ नहीं कर सकते, कोई तोड़ ही नहीं है वो फीलिंग को, कोई तोड़ नहीं है। जैसे अभिरूप रोडीज में जा चुका है और बहुत उम्दा बढ़िया परफॉर्मेंस किया था, तो एक ऐसी हाइपोथेटिकल सवाल है कि कौन सा एनिमल, अगर एनिमल का रोडीज शो हो तो कौन सा एनिमल बेस्ट परफॉर्मेंस करेगा? लेपर्ड करता भाई। क्यों भाई सवाल ही नहीं, इंटेलिजेंट एजिलिटी नहीं, मुझे ऐसा लगता कि लेपर्ड करता। आपको लगता है कि टाइगर करता? नहीं, ऐसा नहीं लगता कि मुंबई के लोगों को लेपर्ड से ज्यादा प्यार है? हाँ 101% भाई, जरा ज्यादा ही। मतलब अगर आप उनको वो सफारीज भी करते रहोगे, अगर उनका काम भी है टाइगर के साथ, और अगर आप थोड़ा सा भी मुंबई से हो तो मैंने भी वो एक हल्का सॉफ्ट कॉर्नर फॉर लेपर्ड्स देखा है। पता नहीं क्यों भाई, मेजरली पता नहीं क्यों ऐसा नहीं है, क्योंकि फर्स्ट बात तो इट इज़ द ओनली बिग कैट जो आपको पास में दिखती है, और मुंबई के अर्बन वाइल्ड लाइफ के जो लेपर्ड्स है उनकी थोड़ी सी बात निराली है। वो मतलब आपको कभी कभार ऐसे गैस लाइट भी करते हैं, ऐसे लुक्स भी देते हैं, वो उठने टाइम पे बहुत शाय भी हो सकते हैं, बट मेजरली तो वो एकदम भाव खाने वाले नखरी नाटक, ऐसा उनके अंदर ही मुंबई का वो स्वैग है कि भाई मेरा एरिया है, मैं आरे में 3:30 बजे राउंड मारूंगा, तेरा टंकर चालू रहने दे, तेरा कार शेड में काम चालू रहने दे, मैं तो चलूँगा भाई। तो वो जो एटीट्यूड है ना कि लात मारेल तिकड़े पानी काढ़ेल वाला एटीट्यूड है भाई इधर के लेपर्ड्स का, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैड। अगर ये 4 जानवरों का रेस्क्यू ऑपरेशन है, हाथी, टाइगर, लेपर्ड और किंग कोबरा, हाथी, टाइगर, लेपर्ड और किंग कोबरा, किस रेस्क्यू ऑपरेशन को डर लगेगा और किस रेस्क्यू ऑपरेशन को जाना चाहोगे? जाना तो सबको चाहूँगा, एक को ही सिलेक्ट करना है तो मैं पहले बोलूँगा कि डर किसको लगूंगा। हाँ ठीक है, डर शायद मुझे हाथी से लगेगा। ओके। मेजरली क्योंकि ऐसा नहीं कि साइज़ वगैरह या ये सारी चीज़ें, बट मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, थोड़े बहुत रिसर्च किया है, तो आई हैव केम अक्रॉस वेरी विकेड थिंग्स, वेरी विकेड न्यूज़, वेरी विकेड फैक्ट्स अबाउट एलिफेंट्स। तो आई गेस बीइंग एन एलिफेंट विस्परर इज़ वन ऑफ द टफेस्ट गेम। एंड हाँ मतलब ऐसा नहीं कि कोई कर नहीं पाएगा या ऐसा है, बट आई गेस इट इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट थिंग। डरेगा, डर तो लगेगा। और जहाँ पर टाइगर की बात आती है, लेपर्ड की बात आती है, हाँ ऑब्वियसली डर तो रहेगा ही भाई, बट सबसे ज़्यादा अगर आप पूछोगे तो मैं हाथी में फट जाएगी मेरी।
एक बार लेपर्ड या किंग कोबरा तो परवड़ जाएगा ब्रो, तो स्वीटू है। और दूसरा क्या था, कहाँ पर जाना प्रेफर करूँगा? जाना तो मैं सारी जगह प्रेफर करूँगा ना भाई, एक को कैसे चूज़ करूँ अभी? ये तो फिर थोड़ा सा वो हो जाएगा ना, ये बायस्ड हो जाएगा भाई फिर सारे। किसी दिन समझो किसी ने कान में जाके किसी के एनिमल को बोला कि भाई उस दिन ना उसने लेपर्ड को चूज़ किया था, चलेगा। तो बायस्ड हो जाएगा। बट फिर भी किंग कोबरा तो नहीं, क्योंकि मैं वो कर पाऊँगा इधर उधर कहीं ना कहीं। एलिफेंट को जा सकता हूँ, बट पता नहीं, एक थोड़ा सा 19-20 है। लेपर्ड के अंदर इतना ज़्यादा नहीं है, एलिफेंट से थोड़ा नीचे। टाइगर एक मेन रोल प्ले करता है, क्योंकि मैं ऐसे बहुत इन जनरल मेजर वर्क नहीं किया और आई वुड मेजरली लव टू वर्क। एलिफेंट के पास है ना, मैं थोड़ा कम प्रेफर करूँगा। उसके 2 रीज़न है, क्योंकि एक वो रिस्पेक्ट वाला डर है और वो फटना वो तो है ही है। सेकेंडली कि बहुत बड़ा रहने के कारण मुझे पता नहीं कि मैं किस हद तक उससे कनेक्ट कर पाऊँ। हाँ, टाइगर को मैं चूज़ कर सकता हूँ, प्रॉबली मैं शायद टाइगर चूज़ करूँगा रेस्क्यू पे जाने के लिए, क्योंकि आई बिलीव कि दैट एरिया इज़ समथिंग विच आई नीड टू एक्सप्लोर मोर ऑन। राइट। रेस्क्यू विद कैमरा और रेस्क्यू विदाउट कैमरा? आई बिलीव कि रेस्क्यू विदाउट कैमरा मेजरली। हाँ, विद कैमरा अगर रहेगा तो इट इज़ ऑलवेज गुड फॉर द सोसाइटी, बट अगर इफ़ यू प्रैक्टिकली इमेजिन कि ये दुनिया बहुत अच्छी जगह है और ये सारी चीज़ों की लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, तो आई ऑलवेज लव टू टेक माई स्पेस, माई टाइम विद द एनिमल फर्स्ट। पूरा दुनिया बाहर लगाने गया भाई, तेल लगाने गया, मैं मेरा जानवर बस, वो जितना भी 10-20 मिनट या जो भी है वो बहुत मैटर करेगा, कैमरा नहीं। लास्ट क्वेश्चन रैपिड फायर राउंड का, रेस्क्यू ऑपरेशन विथ मम्मी और रेस्क्यू ऑपरेशन विथ फादर? हाँ भाई, ये क्या, ये तो कलेश हो जाएंगे। ये चाहिए मुझे। ये कलेश हो जाएंगे भाई। मैं अब जब मम्मी पापा ये देखेंगे तो क्या रिएक्ट करेंगे, तुम तो बोलो। ठीक है ना, दोनों समझ जाएंगे कौन सा पार्टनर लेके जाओगे। रेस्क्यू विद डैड ब्रो, डैड 101%। मॉम तो क्रेजी है, बट मॉम ना, अरे थाम वो थोड़ा ज्यादा है। डैड इज लाइक हाँ देख, घुस जा सम, वो है दोनों साइड में है, बट वो थोड़ा एक मेजर बैकबोन। हाँ अरे ऐसा नहीं वैसा कर, वो कुछ भी बोलना या वो कुछ भी एक टिप देना और वो वर्क होना, तो वो चीज़ एक बहुत सीखने वाली बात है ब्रो। ऑलवेज एट अ सर्टन डिस्टेंस कोई एनिमल को समझना, और वो बहुत सीखने वाली बात है उनसे। मम्मी हालांकि बहुत ब्यूटीफुल रेस्क्यूअर है, मतलब मैंने आज तक नहीं देखा है, इतने सारे सालों में मेरे को भी वेनोमेशन के केस हुए, पर आज तक अभी मम्मी को कोई भी ऐसे स्नेक का या ऐसे कोई केस या वो नहीं है, विच इज़ touch wood, always a good thing. But yeah, I mean, she is one of the most safest and the most calmest rescuer I've ever came across. कितना भी कुछ भी सिचुएशन रहे दो, शी हैव ऑलवेज, वो खरी उतरती है अपने चीज़ों पे रेस्क्यू के रिगार्डिंग। तो ये था अभिरूप कदम, और जिसके साथ हमने ढेर सारी बातें की, स्नेक ऑपरेशन किस प्रकार से किया जाता है, स्टंटबाजी करना ये कितना खतरनाक हो सकता है, उसमें आपकी जान भी जा सकती है। इसलिए हर टाइम रेस्क्यू ऑपरेशन करते वक्त एक टेक्निक इस्तेमाल करो, एक प्रॉपर सीक्वेंस से जाना उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके लिए आपको फर्स्टली सांप के बारे में या जो एनिमल आप रेस्क्यू कर रहे हो उसके बारे में कंप्लीटली जानकारी होना बेहद ज़रूरी होता है। उसकी बॉडी लैंग्वेज समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एनिमल्स बहुत अनप्रेडिक्टेबल होते हैं और इस सिचुएशन में कहीं पे भी जो एक सिंपल चलने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन कभी भी पलट सकता है। तो दूसरी हमने बातें की कि कैसे अभी फ़िलहाल जो यूथ आ रहा है, वो यंग आ रहा है, वो किस प्रकार से ओनली फेम देख के या किसी सोशल मीडिया पे मैं अगर सांप पकड़ता हूँ तो मैं फेमस हो जाऊँगा, इस हिसाब से वो अपना चैनल खोलता है या रेस्क्यू ऑपरेशन शुरुआत करता है, और फिर उसमें ना टेक्निक की वजह से या कम नॉलेज होने की वजह से उसकी जान जाती है, या ऐसे कई सारे वीडियोस आते हैं। तो हम दोनों का या जो भी रेस्क्यूअर्स है जिसको बहुत अच्छा नॉलेज है रेस्क्यू या एक्सपीरियंस है, उन सभी का यही कहना है कि ये प्रॉपर तरीके से होना और किसी के गाइडेंस में होना बेहद ज़रूरी होता है। और रेस्क्यूअर्स कहीं पे भी रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए जाते हैं तो लोग उनका
कभी कभी डिसरिस्पेक्ट करते हैं या कभी कभी ऐसा समझते हैं कि ये इन्हीं का काम है, पर ऐसा नहीं है। वो विलिंगली, वो पैशनेटली वो चीज़ कर रहा है, उसको कोई बाहर से कोई पैसा नहीं दे रहा है। तो एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट, मतलब आप उसको कुछ बदले में उसको नहीं देना चाहते हो तो उसका रिस्पेक्ट मत करो, ताकि क्योंकि वो खुद की जान खतरे में डाल के उसने आपकी जान बचाई है और उस सांप की या उस एनिमल की भी जान बचाई है। तो थैंक यू सो मच अभिरूप, बहुत मस्त लगा। और ऐसा लगा कि हम किसी, जो बातें कर रहे थे तो ऐसा लगा कि हम किसी अलग जोन पे है, एक अलग प्लेटफॉर्म पे या अलग प्लेनेट पे है और आसपास कोई नहीं है और हम ही है। और Yes. बहुत अच्छा लगा ऐसी उस फील्ड में खो जाने के लिए। और नेक्स्ट टाइम या जल्दी हम एक्चुअल में रेस्क्यू ऑपरेशन के ऊपर एक बहुत बढ़िया डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहेंगे। नो स्पॉयलर्स, No spoilers. नो स्पॉयलर्स। तो तुम्हें कैसा लगा? थैंक यू सो मच रोहन भाई फॉर अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत टाइम से ये सारी चीज़ें अपना बहुत ज़्यादा लैग हो गया था, उसके लिए सॉरी और थैंक यू दोनों साथ में, क्योंकि यार वही कभी आप बाहर मैं बाहर, तो फाइनली ये चीज़ हुआ। आई ऑल्सो अप्रिशिएट ईच एंड एवरी वन फ्रॉम द क्रू, क्योंकि हम लोग ने बहुत विकट परिस्थिति में शूट किया है, जिसका सारा कंटेंट आई गेस ये लोग को देखने को, ऑडियंस को देखने को मिलने वाला है फॉर श्योर इंस्टाग्राम वगैरह पे। ऑल्सो बिग शाउट आउट टू ऑल ऑफ दीज गाइज, बिग शाउट आउट टू Rohan Travel Stories, bro. I mean, the work, the passion he is doing, it's tremendously great, bro. I mean, हक है इसको। और जो भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मेक श्योर यू डोंट गो विदाउट सब्सक्राइबिंग, और स्टे वाइल्ड, स्टे फ्री, अंडरस्टैंड एनिमल, लव। फीस मिलते हैं जल्दी।